ड्रामा के स्टार्ट में एक ट्रक को दिखाया जाता है जो गोल्ड ब्रिक्स के एक ढेर को एक गड्ढे में फेंकता है। फिर उन गोल्ड बार्स को सीमेंट से कवर कर दिया जाता है, जबकि अंधेरे में छिपा एक आदमी ये सब देख रहा होता है। इसके बाद थेफ्ट, स्टैबिंग और पुलिस का एक मोन्टाज आता है, जिसके साथ न्यूज रिपोर्ट्स सुनाई देती हैं। हमें बिग माउस के बारे में पता चलता है, जो एक क्रिमिनल है और ऑर्गेनाइज क्राइम के हर हिस्से में उसका हाथ होता है। लेकिन उसकी आइडेंटिटी अभी भी एक मिस्ट्री है। एक वॉइस ओवर फिक्शनल सिटी गूचॉन के बारे में बताता है कैसे बाहर से ये सब परफेक्ट दिखता है, लेकिन अंदर से ये दुनिया क्राइम से सड़ी हुई है। यहाँ लोग सोचते हैं कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने कभी पैसों की कमी को महसूस नहीं किया है। इसलिए मेरा सिर्फ एक ही गोल है, सक्सेसफुल होना और अपनी फैमिली के साथ खुशी से लाइफ बिताना। इस स्पीच के साथ हमारे मेन लीड चांग हो को दिखाया जाता है, जो विंडो के बाहर लाइट्स को देख रहा होता है। तभी डोर खुलता है और अंदर चांग हो की वाइफ, जो स्टोरी की मेन लीड है, मी हो, और उसके फादर को दिखाया जाता है। ये रूम असल में एक लग्जरी रेस्टोरेंट का हिस्सा होता है, जहां वे तीनों कपल की एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। मी हो चांग हो से कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे पोक बेली खानी है, लेकिन इसके लिए इतना ज्यादा खर्च करने की क्या जरूरत थी? जिस पर चांग हो कहता है, आज हमारी एनिवर्सरी है, इस दिन भी घर पर पोर्क बेली खाना ये और भी बुरा होता है ना फादर इन लॉ? फिर उसके फादर कहते हैं, बिल्कुल, और वैसे भी वो एक लॉयर है, वो इसे अफोर्ड कर सकता है। तभी मीहो कहती है, 259 मिलियन का लोन, हर महीने 7.8 मिलियन का इंटरेस्ट। क्या तुम्हें पता भी है कि हमारा लोन हर मिनट बढ़ रहा है मिस्टर लॉयर? चांग हो स्माइल करता है और अपने हाथ से मीहो को एक बाइट खिलाता है और कहता है, बस थोड़ा सा टाइम और, फिर तुम सब मेरा फेस टीवी पर देखोगे। तभी चांग हो को एक फोन कॉल आता है, जिससे पता चलता है वो गूचॉन हॉस्पिटल मर्डर केस का डिफेंस काउंसिल है। इस हॉस्पिटल केस के बारे में सुनकर मीहो और उसके फादर भी कंसर्न्ड हो जाते हैं, और मीहो के फादर कहते हैं, इस हॉस्पिटल केस में बहुत बड़े लोगों के नाम है, तुम। लेकिन चांग हो टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, मैंने बिल पे कर दिया है, टिप भी, इसलिए डिजर्ट खाए बिना कहीं मत जाना। मीहो उससे कहती है, घर जल्दी आना ताकि हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सकें। चांग हो भी आंसर देता है, हाँ, और वहां से चला जाता है। होटल से बाहर निकलते टाइम एक सर्वर उसे ड्रिंक देता है, जिसे चांग हो कार ड्राइव करते टाइम पी रहा होता है, लेकिन जल्द ही उसका कंट्रोल खो जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद हम 7 दिन पहले के एक फ्लैशबैक में शिफ्ट होते हैं और चांग हो की नॉर्मल फैमिली लाइफ देखते हैं, जहां चांग हो और मीहो सो रहे होते हैं। तभी एक पुलिस सिरेन अलार्म बजता है, जिस पर मीहो बंद आंखों से कहती है, मैंने तुम्हें इस अलार्म को चेंज करने के लिए कहा था, ये बहुत अनोइंग है। लेकिन चांग हो नहीं उठता है। तभी मीहो उसे बेड से धक्का दे देती है और अलार्म टर्न ऑफ कर देती है। जिसके बाद चांग हो बाथरूम में जाता है और मीहो की एक्सपेंसिव आई क्रीम अपने फेस पर अप्लाई करने लगता है। तभी मीहो वहां आती है और अपनी आई क्रीम चांग हो के हाथ में देखकर उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है, क्या तुम्हें पता भी है कि ये कितनी एक्सपेंसिव है? ये आई क्रीम है, तुम इसे इतना ज्यादा कैसे यूज कर सकते हो? मैं खुद इसे बहुत थोड़ा अप्लाई करती हूँ। चांग हो कहता है, मैंने भी बस थोड़ी सी ही अप्लाई की है। लेकिन मीहो उस पर ध्यान नहीं देती है। नेक्स्ट सीन में चांग हो अपनी टाई बांध रहा होता है और मीहो अपने हेयर सेट कर रही होती है, लेकिन चांग हो अपनी टाई नहीं बांध पाता, जिस पर मीहो उसकी टाई बांधने के लिए उठती है। टाई बांधते हुए वो कहती है, ट्रायल किस टाइम है? जिस पर चांग हो आंसर देता है, 10 बजे। फिर मीहो कहती है, चुपचाप सारे पैसे ले आना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। चांग हो उसे अश्योर करते हुए कहता है, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, कहीं भी सर्च कर लो, तुम्हें ऐसा लॉयर नहीं मिलेगा जो इस केस के बारे में मुझसे बेहतर जानता हो। तभी मीहो कहती है, एक लॉयर में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए जब वो खुद किसी से स्कैम हो जाए, और अगर तुम ट्रायल में फेल हो गए तो मेरे घर में आने की सोचना भी मत। जिसके बाद ऑफिस में ये रिवील होता है, मीहो ने बहुत सारे पैसे सेव किए थे, लेकिन चांग हो ने उन्हें एक क्रिप्टो करेंसी डील में इन्वेस्ट कर दिया, जो एक स्कैम निकला, और अब वो केस लड़ने की ट्राई कर रहा है ताकि वो उन पैसों से मीहो के पैसे दे सके। उसने जज को ब्राइब देने के लिए एक लोन शार्क से पैसे भी उधार लिए थे, लेकिन कोर्ट रूम में एक नया जज और नए लॉयर्स आ जाते हैं और वो उनके सामने वो केस हार जाता है, और एंग्री क्राउड उसे स्कोल्ड करते हुए कोर्ट रूम से बाहर ले आती है। तभी उसके फादर इन लॉ उसे डिफेंड करते हैं और कहते हैं, वो भी यहाँ एक विक्टिम है। चांग हो भी क्राउड को काम करने की ट्राई करता है। तभी क्राउड में से एक आदमी कहता है, हमने सुना है तुम्हारा निकनेम बिग माउथ है, तुम बिना किसी इंफॉर्मेशन के अपना मुंह बहुत चलाते हो। क्राउड फिर से उस पर अटैक कर देती है और उसके फादर इन लॉ को भी उससे दूर कर देती है। थोड़ी देर बाद दोनों कोर्ट के बाहर स्टेयर्स पर बैठे होते हैं। तभी चांग हो अपने फादर इन लॉ से कटाक्सा है, आपको पता था ना कि लोग मुझे बिग माउथ कहते हैं? जिस पर उसके फादर इन लॉ से कहते हैं, ये लोग बस ऐसे ही अपना मुंह चलाते हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। फिर चांग हो कहता है, शायद मुझे लॉयर की जॉब छोड़ देनी चाहिए। ये सुनकर उसके फादर इन लॉ कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन पहले मेरे पैसे लौटा दो जो तुमने लिए थे। जिस पर दोनों हंसने लगते हैं। तभी चांग हो का फोन बजता है। फोन मीहो का था, जिसे देखकर वो जल्दी से अपना फोन अपने फादर इन लॉ को दे देता है और कहता है, आप पिक कर लो,
मुझे डर लग रहा है। उसके फादर इन लॉ भी पैनिक में कहते हैं, मुझे भी उससे डर लगता है। चैंग हो डरते हुए कहता है, आप क्या कर रहे हैं? वो आपकी डॉटर है, आप उससे बात करो। जिस पर उसके फादर इन लॉ कहते हैं, वो बिल्कुल अपनी मदर पर गई है, और फोन पिक करके वो चैंग हो को दे देते हैं। मीहो सबसे पहले पूछती है केस का क्या हुआ, और जब उसे पता चलता है चैंग हो केस हार गया है तो वो फोन पर ही चिल्लाती है, इसका मतलब हमें अपना एक भी पैसा नहीं मिलेगा। वो इस टाइम अपनी कलीग के साथ होती है, जिसकी वजह से वो साइड में जाती है और फिर चिल्लाती है, इसलिए मैंने कहा था कि हमें एक अलग लॉयर हायर करना चाहिए। हम इस महीने का इंटरेस्ट कहां से पे करेंगे? नीचे पानी लीक हो रहा है, हम उसे कैसे फिक्स करवाएंगे? चैंग हो से एक्सप्लेन करते हुए कहता है, मैं सोच रहा हूं मुझे डिवोर्स लॉयर बन जाना चाहिए, मैंने सुना है उसमें बहुत पैसा है। जिस पर मीहो कहती है, गुड आइडिया, मेरे लिए भी पेपर्स रेडी रखना, मैं तुम्हें अच्छे पैसे पे करूंगी। ये सुनकर चैंग हो कहता है, मीहो ऐसे जोक मत करो, मुझे हर्ट होता है। मीहो गुस्से में कहती है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मुझे कितना हर्ट हो रहा है? तुम आज ही डिवोर्स पेपर्स ले आना, मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। चैंग हो भी गुस्से में कहता है, ठीक है, हम डिवोर्स ले लेंगे। ये सुनकर उसके फादर इन लॉ पैनिक करने लगते हैं। चैंग हो आगे कहता है, लेकिन डाइवोर्स के बाद भी मैं फादर इन लॉ के साथ ही रहूंगा। मैं तुमसे ब्रेकअप कर सकता हूँ, लेकिन फादर इन लॉ से नहीं। वैसे भी वो तुमसे ज्यादा मुझ पर डिपेंडेंट है ना फादर इन लॉ? पीछे से उसके फादर इन लॉ कहते हैं, मुझे अपनी फाइट में मत लाओ। तभी मीहो चिल्लाती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं पीछे हट जाऊंगी अगर तुम मेरे फादर का यूज करोगे? तभी पीछे से उसकी कॉलीग उसे बुलाती है। मीहो! जाते टाइम मीहो फोन पर चांग हो से कहती है, मैं तुमसे घर पर मिलूंगी, पेपर्स लाना मत भूलना, और फोन कट कर देती है। रात में मीहो चांग हो को कॉल करती है, लेकिन वो फोन पिक नहीं करता। तभी मीहो के फादर एक बैग छिपाते हुए रूम से बाहर आते हैं। मीहो उन्हें रोकती है और कहती है, बैग में क्या है? उसके फादर कहते हैं, मैं अपने कुछ खराब कपड़े फेंकने जा रहा हूं, और जाने लगते हैं। तभी मीहो उनसे कहती है, मैं या चांग हो, हमारे डाइवोर्स के बाद आप किसके साथ रहेंगे? ये सुनकर उसके फादर आंसर देते हैं, तुम डाइवोर्स के बारे में सोच भी क्यों रही हो? तुम मैच्योर हो, तुम खुद को हैंडल कर सकती हो, लेकिन चांग हो मेरे बिना नहीं रह सकता। जिस पर मीहो कहती है, क्या मैं आपकी डॉटर नहीं हूं? क्या आपने मुझे ट्रैश कैन से उठाया था? उसके फादर कहते हैं, मुझे नहीं पता, और जल्दी से भाग जाते हैं। नीचे उनकी बिल्डिंग के बाहर चांग हो उनका वेट कर रहा होता है। वो बैग लेकर चांग हो को दे देते हैं। चांग हो उनसे कहता है, जब तक मीहो का गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता मैं ऑफिस में ही रहूंगा। तभी उसे गूचे उनके मेयर का फोन कॉल आता है। तभी पीछे से मीहो के फादर आते हैं और कहते हैं, तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हारा घर कैसे है? ये अभी भी मेरा घर है। जिस पर मीहो कहती है, जब ये स्कैम हुआ तब आप क्या कर रहे थे? आप ऑफिस मैनेजर हैं। उसके फादर धीरे से कहते हैं, चलो चलते हैं, हमें लेट हो रहा है। वो एक सुनसान लेक के पास एक कैबिन में जाता है जहां मेयर फिशिंग कर रहे होते हैं। मेयर दोहा कहते हैं, एक गूचोन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल मर्डर केस है जिसमें 3 लोग एक एक्सीडेंट में पकड़े गए थे और कार के ट्रंक में एक डॉक्टर की बॉडी मिली थी। ये तीनों बहुत पावरफुल लोग हैं, एक सर्जन, एक लॉयर और यूनिवर्सिटी फाउंडेशन के चेयरमैन का बेटा। वे एनआर फोरम से भी जुड़े हुए हैं। बात करते हुए चंग हो समझ जाता है ट्रायल पहले से ही सेट है और उन्हें बस एक शांत लॉयर चाहिए जो सामने से दिखाई दे। मेयर उससे कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम दिखावे के लिए उनके आदमी बनो। वो चंगहो को एक ऑनेस्ट लॉयर की तरह लड़ने का आइडिया देते हैं और उसे कन्विंस करते हैं, एक डबल एजेंट बन जाओ। चंगहो से कहा जाता है, तुम्हें बस उस रात की कार की मिसिंग डैश कैम फुटेज ढूंढनी है। इस काम के बदले में चंगहो को बहुत सारे पैसे भी दिए जाते हैं। चंगहो अपने एक लॉयर फ्रेंड से एडवाइस लेता है और जेल जाता है जहां उन तीनों अक्यूज को रखा गया था। चेबोंग, चेहो और दूगुन जेल में रहकर भी लग्जरी में जी रहे होते हैं। चंगहो कहता है, मैं तुम्हारा लॉयर हूँ। उन्हें चंगहो की पूरी लाइफ और उसकी लॉयर स्किल्स के बारे में पहले से ही पता चल गया था, जिसे देखकर वे सोच रहे थे ऐसी स्किल्स के साथ वो आज तक कैसे सरवाइव कर पाया है। फिर वे चंगहो से बात करने लगते हैं। तभी एक फोन कॉल आता है जो चंगहो के फ्रेंड ने प्लान किया था, जिसमें कहा जाता है किसी को डैश कैम फुटेज मिल गई है। तीनों पैनिक कर जाते हैं। चंगहो बाहर निकलता है लेकिन रूम में एक बग छोड़ देता है। वो उन्हें ये कहते हुए सुनता है, फुटेज डॉक्टर की वाइफ के पास है। उनमें से एक सजेस्ट करता है, चलो उस वीडियो को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन दूसरा उसे रोकता है और कहता है, क्या तुम पागल हो? हमारे साथ वो वीडियो उसका इंश्योरेंस है, अगर उसने अपना माइंड चेंज कर लिया तो हम ही फंसेंगे। जेल से बाहर निकलते ही चंगहो मेयर को कॉल करता है और कहता है, डैश कैम फुटेज डॉक्टर की वाइफ के पास है जो अभी कोई कुकिंग शो शूट कर रही है। जिसके बाद मेयर कहते हैं, मैं डॉक्टर की वाइफ के पास जाऊंगा। वहां डॉक्टर की वाइफ अपना शूट फिनिश करती है और अपने मेकअप रूम में जाती है। पीछे से मेयर वहां आते हैं। वो एक स्टाफ मेंबर से पूछते हैं, डॉक्टर की वाइफ कहाँ है? तभी मेकअप रूम से डॉक्टर की वाइफ के चिल्लाने की आवाज आती है। जब सब वहां पहुंचते हैं तो रूम अंदर से लॉक होता है। तभी चंगहो भी वहां पहुंच जाता है और डोर तोड़ देता है। रूम में डॉक्टर की वाइफ अनकॉन्शियस पड़ी होती है। चंगहो तुरंत विंडो की तरफ जाता है जहां से वो ब्लैक कपड़ों में एक आदमी को भागते हुए देखता है। चंगहो डॉक्टर की वाइफ से पूछता है, डैश कैम फुटेज कहाँ है? पहले वो कहती है नहीं, लेकिन जेल की धमकी मिलने पर वो फुटेज दे देती है। चंगहो उससे ये भी पूछता है, वो 4th पर्सन कौन है?
और वो कहती है फोर्थ आदमी जी हून है, जो गुगडोंग डेली का प्रेसिडेंट है। वो चंगहो को फुटेज दे देती है और एक बार फिर पूछती है, तुम अपना प्रॉमिस नहीं भूलोगे है ना, तुम इसकी रिपोर्ट नहीं करोगे है ना। जिस पर चंगहो आंसर देता है, तुम वरी मत करो, मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा, और अगर मैं करता भी हूं तो तुम्हें कोई हार्म नहीं होगा, इसलिए तुम। तभी वो चंगहो को इंटरप्ट करते हुए कहती है, मुझसे भी एक एडवाइस ले लो, केयरफुल रहना, क्योंकि ये केस तुम्हें रूइन कर सकता है। बाद में चंगहो फुटेज चेक करता है। फुटेज में देखा जाता है तीनों अक्यूज्ड कार में ही डॉक्टर पर अटैक कर रहे हैं ताकि वो एक पेपर वापस ले ले। जब वो मना करता है तो अटैक बढ़ जाता है और वो मर जाता है। फिर वे किसी को कॉल करते हैं जो कहता है, मैं बॉडी हैंडल कर लूंगा। ये देखकर चंगहो सोच में पड़ जाता है, उन पेपर्स में आखिर क्या था, और क्या मुझे फुटेज मेयर को देनी चाहिए या जीहुन के पास जाना चाहिए। वहां डिनर टेबल पर मीहो अपना फोन चेक कर रही होती है। तभी उसके फादर कहते हैं, क्या तुम चंगहो के मैसेज का वेट कर रही हो। जिस पर वो आंसर देती है, कितना टाइम बीत गया है, उसने अभी तक मैसेज नहीं किया, क्या वो सीरियसली सब कुछ एंड करने के बारे में सोच रहा है। उसके फादर कहते हैं, चंगहो इतने दिनों से कप नूडल्स खा रहा है। यह सुनकर मीहो कहती है, वो पहले से इतना पतला है फादर, आप क्या कर रहे हैं, आप उसके फादर इन लॉ हैं, आपको ध्यान देना चाहिए कि वो ठीक से खा रहा है या नहीं। तभी बेल बजती है और मीहो सोचती है, चंगहो वापस आ गया है। वो खुशी खुशी डोर खोलती है, लेकिन सामने कुछ लोग खड़े होते हैं जो पूछते हैं, चंगहो कहाँ है। और वे कहते हैं, हम सारी पर्सनल प्रॉपर्टी सीज कर रहे हैं, और वे सारा सामान इधर उधर करने लगते हैं। तभी मीहो के फादर चंगहो को कॉल करते हैं और कहते हैं, तुम्हारे लिए हुए लोन की वजह से लोग घर आ गए हैं और वे सारा सामान ले जाने की ट्राई कर रहे हैं। मीहो पीछे से ये सब सुन लेती है और फोन छीनते हुए कहती है, तुमने एक शार्क से लोन लिया, क्या तुम हमारी फैमिली को रुइन करना चाहते हो। लेकिन चंगहो ने फोन कट कर दिया होता है और वो चिकन और पैसे लेकर घर वापस आता है। उसके फादर इन लॉ से देखते हैं और कहते हैं, तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें भाग जाना चाहिए। मीहो बहुत गुस्से में है, जिस पर चंगहो बहुत कामली कहता है, क्या मीहो सो गई, मीहो बेबी। मीहो आंखों में आंसू लिए रूम से बाहर आती है। ये देखकर चंगहो कहता है, ओ मेरी बेबी रो रही थी, वरी मत करो बेबी, मैं सब कुछ फिक्स कर दूंगा। मीहो चंगहो को इतना काम देखकर गुस्से में उस पर एक फ्लावर पॉट फेंकने लगती है। तभी उसके फादर उसे रोकते हुए कहते हैं, चाइल्ड, तुम्हें 5 साल की जेल फेस करनी पड़ेगी और 7 मिलियन पे करने पड़ेंगे, है ना चंगहो। चंगहो आंसर देता है, हाँ, और मीहो से कहता है, मैं चिकन लाया हूँ। जिस पर मीहो गुस्से में उसके हाथों पर मारती है। तभी दूसरे बैग से पैसे भी नीचे गिर जाते हैं, जिसे देखकर वो पूछती है, ये पैसे कहाँ से आए। चंगहो आंसर देता है, मुझे एक बड़ा केस मिला है। ये सुनकर मीहो कहती है, इतने सारे लोगों में से वे तुम्हें ये केस क्यों देंगे। चंगहो कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, मीहो भले ही मेरे कनेक्शंस नहीं है, मेरी स्किल्स पर डाउट मत करो, है ना फादर इन लॉ। मीहो के फादर चंगहो को सपोर्ट करते हुए कहते हैं, बिल्कुल, उसे प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा केसेस नहीं मिलते हैं, लेकिन उसकी स्किल्स अमेजिंग है। इतने सारे पैसे देखकर मीहो भी हैप्पी हो जाती है। रात में जब मीहो अपनी स्किन केयर कर रही होती है, चंगहो कहता है, हमें एक बेबी प्लान करना चाहिए, मुझे फादर सुनने का मन कर रहा है। जिस पर मीहो कहती है, एक बेबी अपने आप बड़ा नहीं होगा, हम खुद की टेक केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बेबी की टेक केयर कौन करेगा। चंगहो कहता है, मैं एक ही बार में बहुत सारे पैसे अर्न कर लूंगा। तभी मीहो कहती है, जब तुम पैसे अर्न कर लोगे तब हम बात करेंगे, ओके। तुम सच में एक बिग माउथ हो। अगली मॉर्निंग चंगहो जीहुन के वेकेशन हाउस जाता है और उसे ब्लैकमेल करने की ट्राई करता है, लेकिन जीहुन पूरी तरह से काम रहता है और फाइनली उसे कहता है, तुम एक फूल हो, और उसे वहां से भगा देता है। बाद में चंगहो मेयर का कॉल पिक करता है और कहता है, मैं फुटेज डायरेक्टली प्रोसिक्यूटर को दूंगा। फ्लैशबैक एंड होता है और हम वापस उसी डिनर सीन पर आ जाते हैं। चंगहो को प्रोसिक्यूटर का कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो सर्वर से एक ड्रिंक लेता है और फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद वो अचानक जागता है और उसका वॉइस ओवर कहता है, जब मैं उठा तो मैं एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बन चुका था। चंगहो के एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल ले जाते टाइम उसे थोड़ा होश आता है और जब उसकी आंखें बंद होती हैं तो उसे एक फ्लैशबैक आता है जो एक स्पोर्ट्स इवेंट का होता है, जहां मीहो मार्चिंग बैंड में होती है और चंगहो पोल वॉल्ट के लिए रेडी हो रहा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पोल टूट जाता है और चंगहो गिर जाता है और मैट्रेस पे लेटे हुए वो अपनी खराब लक को कर्स कर रहा होता है। तभी मीहो उसके सामने वहां आती है, लेकिन चंगहो की हेल्प करने के बजाय मीहो कहती है, चलो डिवोर्स ले लेते हैं। यह सुनकर चंगहो की आंखें खुल जाती हैं और वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। चंगहो को होश आते ही वो कहता है, मुझे मेरा फोन दो, क्योंकि वो प्रोसिक्यूटर से मिलने जा रहा था। इसी दौरान कोई उसकी कार से फ्लैश ड्राइव और फोन चुरा लेता है और कार क्रश हो जाती है। चंगहो ठीक से स्टेबलाइज भी नहीं हो पाता है। जब पुलिस आती है और कहती है, हम तुम्हें ड्रग यूज के लिए अरेस्ट करते हैं, पता चलता है कि उसके ब्लड टेस्ट में ड्रग्स पाए गए हैं। जब उसे ले जाया जा रहा होता है, मीहो उन्हें रोकने की ट्राई करती है। फाइनली वो चंगहो की कार के पास जाती है और कहती है, हम पे ट्रस्ट रखो, हम कुछ ना कुछ करेंगे और तुम्हें रिलीज करवा लेंगे, ओके। जिसके बाद पुलिस चंगहो को जेल ले जाती है और उसे लॉक कर देती है
और पुलिस स्टेशन में चंग हो समझ जाता है मेरी ड्रिंक स्पाइक की गई थी। वो डिमांड करता है मुझे मेयर से मिलना है, और जब वो मेयर से मिलता है तो उन्हें सब कुछ बताता है। जीहू ने ये सब किया है, मैं जेल से बाहर आऊंगा और आपको सब कुछ बताऊंगा। लेकिन मेयर कहते हैं तुम्हें जीहू से ही हेल्प लेनी चाहिए, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। ये कहकर मेयर वहां से चले जाते हैं और मीनवाइल रीजनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट चंगहो और सूनते के लॉ ऑफिस में रेड मारती है। उन्हें वॉल्स और सीलिंग में छिपे हुए गोल्ड बार्स, एक गन और बहुत सारा कैश मिलता है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि कहां देखना है। चंगहो को गूचोन पेनिटेंशियरी भेजा जाता है, एक ऐसी जगह जिसे वो डिस्क्राइब करता है सबसे बुरे क्रिमिनल्स का अड्डा। वहां उसे गूचेन हॉस्पिटल मर्डर के तीनों सस्पेक्ट्स के सामने लाया जाता है और उनके आदमी चंगहो को पीटने लगते हैं। दूसरी तरफ एक न्यूज रिपोर्ट में दिखाया जाता है बिग माउस पकड़ा गया है और उसकी आइडेंटिटी रिवील होती है कि वो चंगहो है। प्रिजन में चैंग हो को एक फांसी जैसी सिचुएशन में लटका दिया जाता है। रोते हुए वो कहता है आई एम सॉरी, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन वे लोग उसकी चेयर हटा देते हैं। उसी टाइम जीहुन का कॉल आता है जो कहता है उसे जिंदा रखो क्योंकि वो बिग माउस है और उसने मेरे 100 बिलियन वॉन चुराए हैं। इसके बाद डॉक्टर्स आते हैं और उसे रिवाइव करते हैं। तभी पुलिसमैन चैंग हो को एक सेल में छोड़ देते हैं। वे उसे कॉर्नर करते हैं और उस पर एक शीट डाल देते हैं। तभी मी हो न्यूज पर दिखाई देती है। मीहो की वॉइस सुनकर चैंग हो टीवी की तरफ देखता है जहां मीहो कहती है मेरे हस्बैंड बिग माउस नहीं है, उन्हें फ्रेम किया जा रहा है, मुझे अपने हस्बैंड से कुछ कहना है। इसके बाद मीहो रोते हुए कहती है बेबी हम तब तक फाइट करेंगे जब तक हम तुम्हारी इनोसेंस प्रूव नहीं कर देते। चैंग हो अपने सेल में टीवी पर यह देखता है और फूट फूट कर रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में एक इनमेट जेरी उससे कहता है तुम बिग माउस हो है ना, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूं। लेकिन चैंग हो कहता है मैं बिग माउस नहीं हूं। वहां मीहो, उसके फादर और सूनते मिलकर एक प्लान बनाते हैं, हम चैंग हो को इनोसेंट कैसे प्रूव करें। इसके बाद मीहो कहती है हमें डेड डॉक्टर का रिसर्च पेपर ढूंढना चाहिए और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। प्रिजन में चैंग हो को लगातार ट्रबल किया जाता है और जब वो खाना खा रहा होता है तो एक इनमेट आता है और उसे ट्रबल करता है, जिससे एक फाइट स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में चैंग हो को सॉलिटरी में छोड़ दिया जाता है जहां वो पूरी तरह से अकेला रह जाता है और रोने लगता है। तभी सीलिंग से पानी टपकने लगता है। फिर एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब उसके घर पर भी लीकेज हुई थी। हर कोई टब और बकेट से पानी रोकने की ट्राई कर रहा होता है। ये सब देखकर मीहो पूरी तरह से गुस्से में आ जाती है और ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच जाती है जहां से लीकेज हो रही थी। अंदर 3 लड़के होते हैं और डोर खुलते ही मीहो तुरंत घर के अंदर घुस जाती है और कहती है मुझे तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा कि लीक फिक्स करवा लो। तो वो लड़का कहता है ये घर मेरे फादर का है, इसलिए जाकर उनसे बात करो। लेकिन मीहो उसकी बात नहीं सुनती और उनके घर के अंदर जाकर बैठ जाती है। तभी एक दूसरा लड़का मीहो को देखकर उसके पास आता है और कहता है हम पहले भी मिल चुके हैं, क्या तुम्हें याद है तुम रूफ पर जोर से गाना गा रही थी। तभी चैंग हो कहता है एक्सक्यूज मी, इसका हस्बैंड यहाँ खड़ा है, तुम क्या कर रहे हो। जिस पर वो लड़का चैंग हो से कहता है तुम इसके हस्बैंड हो। फिर वो मीहो से कहता है तुम इसके लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी हो। मीहो चैंग हो की साइड लेते हुए कहती है मेरे हस्बैंड एक लॉयर हैं और क्या तुम जेल जाना चाहते हो। फिर वे मीहो को घर से बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन तभी मीहो उनमें से एक को थप्पड़ मार देती है। वो लड़का भी मीहो पर हाथ उठाने जाता है लेकिन चैंग हो उसे मारता है। फिर वहां थोड़ी आर्ग्यूमेंट होती है लेकिन फाइनली मीहो उनसे रिपेयर के पैसे लेने में मैनेज कर लेती है। अगली मॉर्निंग मीहो हॉस्पिटल में एक नर्स की जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाती है। ये वही हॉस्पिटल होता है जहां हॉस्पिटल मर्डर हुआ था। दूसरी तरफ सूनते चैंग हो से मिलने जाता है तो चैंग हो उससे कहता है मेरे और मीहो के डिवोर्स पेपर्स रेडी कर लो क्योंकि मुझे डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है और मैं नहीं चाहता कि मेरे लोन के लिए कोई भी मीहो को ट्रबल करे। नेक्स्ट सीन में चैंग हो सुसाइड के बारे में सोच रहा होता है। तभी सेल लीडर जो फ्यूचर देखता था उससे कहता है यहां से कूद कर अपनी जान देने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि अगर तुम गलती से बच गए तो तुम्हें जिंदगी भर एक क्रिपल की तरह जीना पड़ेगा और वैसे भी तुम्हारी फेट कहती है कि तुम बहुत लंबी लाइफ जीने वाले हो। चैंग हो कहता है ऐसी लाइफ जीने का क्या यूज है, इससे तो अच्छा होता कि मैं मर ही जाता। तभी चैंग हो खुद से कहता है मैं खुद को नहीं मार सकता लेकिन कोई और तो मुझे मार सकता है ना। इसके बाद वो उस इनमेट के पास जाता है जिसके साथ उसकी पहले दिन फाइट हुई थी। चैंग हो इंटेंशनली उसके साथ फाइट करने की ट्राई करता है ताकि वो गुस्से में आकर उसे मार दे, लेकिन फाइट करते टाइम वो इनमेट चैंग हो के हाथों से ही इंजर्ड हो जाता है। चैंग हो का आइडिया फेल हो जाता है। तभी वो सुनता है जेल में एक और इनमेट है जो साइको है, उसने 9 मैरिड विमेन को मारा है। इसके बाद चैंग हो उस साइको इनमेट के पास भी जाता है और उसकी मदर के बारे में बुरा भला कहते हुए कहता है मुझे भी मार दो, तुम्हें तो पहले ही डेथ पेनल्टी मिल चुकी है, तुम किस बात से डर रहे हो। फिर वो उसे कई थप्पड़ भी मारता है। तभी वो साइको अपनी मॉम को याद करता है और रोने लगता है। ये देखकर चैंग हो उससे कहता है आई एम सॉरी और चैंग हो फिर से बच जाता है, लेकिन उसके बिहेवियर से सबको लगने लगता है वो खुद बिग माउस है। अगली बार खाने के टाइम जेरी कहता है
एक इनमेट जेल से एस्केप करने की ट्राई कर रहा था, इसलिए पुलिस ने उसे शूट कर दिया। चैंग हो भी एक बार ये ट्राई करता है। रात में वो एस्केप करने का नाटक करता है और ग्राउंड में खड़े होकर पुलिस से कहता है, मुझे शूट कर दो। लेकिन ये आइडिया भी काम नहीं करता, क्योंकि वार्डन तुरंत समझ जाता है ये चैंग हो है। वो गार्ड्स को ऑर्डर देता है, उसे जिंदा पकड़ो। तभी उसे जी हून के वर्ड्स याद आते हैं, उसे कुछ मत होने देना, उसे हर कीमत पर जिंदा रखा जाना चाहिए। ये याद करते हुए वार्डन तुरंत सबको फायर करने से रोक देता है। दूसरी तरफ गुचेओन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में मीहो का नया स्टार्ट होता है। उसे उसके नए कॉलेजीज से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, लेकिन एक हेजिंग रिचुअल के तौर पर उसे अकेले ही पेशेंट्स को मेडिसिन देने के लिए भेज दिया जाता है। वो सब कुछ हैंडल कर लेती है, लेकिन जल्द ही एक पेशेंट के पास पहुंचती है जो मरने वाला लग रहा होता है। बिना डिले किए वो CPR देना स्टार्ट कर देती है और पेशेंट को बचा लेती है। लेकिन यही उसके लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि 7वीं फ्लोर के सभी पेशेंट्स के पास एक डू नॉट रेससिटेट DNR ऑर्डर होता है। बाद में वो एक पेशेंट के रिलेटिव को सुनती है जिस पर प्रेशर डाला जा रहा होता है, फोर्सफुली DNR साइन करो वरना पेशेंट को सर्जरी नहीं मिलेगी। घर पर मीहो, उसके फादर और सूनटे इस बारे में डिस्कस करते हैं। शायद प्रोफेसर सीओ के रिसर्च पेपर का इससे कोई कनेक्शन है। सूनटे थोड़ा ट्रबल और खोया हुआ लग रहा होता है, तो मीहो उससे पूछती है क्या बात है। फिर वो उसे डिवोर्स पेपर्स दे देता है और कहता है, मैंने चैंग हो को एक्सप्लेन करने की बहुत ट्राई की, लेकिन उसने नहीं सुना। वैसे भी हम ट्रायल हारने वाले हैं और उसके बाद तुम्हारी लाइफ और भी मुश्किल हो जाएगी। ये सुनकर मीहो के फादर दुखी होकर कहते हैं, मेरा बच्चा बेचारा सच में अपनी वाइफ के लिए कुछ भी कर सकता है। मीहो समझ जाती है और पूछती है, क्या यही रीजन है कि उसने मुझसे मिलने से मना कर दिया? सूनटे आंसर देता है, चैंग हो जो कर रहा है वो भी गलत नहीं है। लोग तुम्हें हर टाइम बिग माउस की वाइफ होने के लिए जज करेंगे। कम से कम तुम दोनों में से कोई एक तो नॉर्मल लाइफ जी सकता है। ये सुनकर मीहो गुस्से में खड़ी हो जाती है, सारे डिवोर्स पेपर्स फाड़ देती है और कहती है, तुम कल उसे लॉयर विजिट से बाहर निकालो, मैं उसे अपने ही हाथों से मर्डर कर दूंगी। मैंने उसे लॉयर बनने के लिए कितना सपोर्ट किया था। लेकिन सूनटे उसे बताता है, चैंग हो अभी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है और कोई भी उससे नहीं मिल सकता। वहां प्रिजन में वार्डन कैश के बंडल्स काउंट करता है और एक नोटबुक में नाम और नंबर चेक करता है। फिर वो वार्ड 2 के लिए एक असेंबली बुलाता है और अनाउंस करता है, मैं इस जेल का गॉड हूँ। वो इनमेट्स को अलग अलग ग्रेड्स में डिवाइड करना स्टार्ट करता है और जेरी चैंग हो को एक्सप्लेन करता है, ग्रेड A वे लोग हैं जो वार्डन के फेवर में हैं या उसे हर महीने पैसे देते हैं, उन्हें स्पेशल प्रिविलेजेस मिलती हैं, बाकी सब उनसे नीचे हैं। चैंग हो इस सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की ट्राई करता है, लेकिन वार्डन उसे हटवा देता है और उसे ग्रेड C में डाल दिया जाता है, सबसे नीचे, जहां इनमेट्स को सीवर्स में काम करना पड़ता है। इसी दौरान हॉस्पिटल मर्डर केस के तीनों सस्पेक्ट्स एक इनमेट को भेजते हैं, चैंग हो को मार दो। वो कोर्टयार्ड में उस पर चाकू से अटैक करता है, लेकिन चैंग हो बच जाता है और एक बार फिर वार्डन उसे बचा लेता है। अब चैंग हो समझ जाता है, ये तीनों सस्पेक्ट्स मुझे बिग माउस प्रूव करने की ट्राई नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे मुझे फिनिश करना चाहते हैं। अपने ऑफिस में वार्डन चैंग हो से कहता है, मैंने कई बार तुम्हारी जान बचाई है, अब टाइम आ गया है कि तुम मुझे कॉम्पेंसेट करो। वो लाला कैपिटल के 100 बिलियन वॉन का 5% डिमांड करता है और फिर वो सच बताता है, तुम सिर्फ इसलिए जिंदा हो क्योंकि जीहून को लगता है कि तुम बिग माउस हो। अगर उसे सच पता चल गया तो तुम्हारी फैमिली फिनिश हो जाएगी। मीहो को खतरे के बारे में सुनकर चैंग हो का गुस्सा फूट पड़ता है। वो खुद को बिग माउस मान लेता है और वार्डन को थ्रेटन करता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बिग माउस होने का क्या मतलब होता है। वहां प्रोसिक्यूटर मीहो से इंटेरोगेट करता है और वो पूछता है, तुम चैंग हो को कब से जानती हो? मीहो आंसर देती है, हम हाई स्कूल में एक ही क्लास में थे। प्रोसिक्यूटर फिर पूछता है, तो तुमने डेटिंग कब स्टार्ट की? मीहो कहती है, हम 9 साल तक फ्रेंड्स थे, 4 साल डेट किया और हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, टोटल 16 साल। प्रोसिक्यूटर थोड़ा पर्सनल हो जाता है और पूछता है, पहला मूव किसका था या क्या तुम्हें बटरफ्लाइज फील हुई? मीहो तुरंत पलटकर कहती है, क्या आप हमारी फर्स्ट किस के बारे में नहीं जानना चाहते या आप पूछेंगे कि हम पहली बार एक साथ कब सोए थे? प्रोसिक्यूटर ऑकवर्ड हो जाता है और कहता है, आई एम सॉरी, तो मुझे क्लियरली बताओ तुम्हें कब पता चला कि चैंग हो खुद बिग माउस है? मीहो फर्मली आंसर देती है, मैं बिग माउस को पकड़ने में हेल्प करूंगी, लेकिन चैंग हो बिग माउस नहीं है। प्रोसिक्यूटर पूछता है, तुम इतनी श्योर कैसे हो? और मीहो कहती है, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है और मैं उसे सबसे अच्छे से जानती हूँ। बाहर मेयर ये सब सुन रहे होते हैं। बाद में मीहो बस स्टॉप पर बैठती है और उस मोमेंट को याद करती है, चैंग हो ने मुझे प्रपोज किया था। उस मोमेंट को याद करके उसकी आंखें भर आती हैं। वहां प्रिजन में चैंग हो एक रिवोल्ट स्टार्ट कर देता है और इनमेट्स के लिए बेटर फूड ले आता है, जिसकी वजह से उसकी इमेज और भी स्ट्रांग हो जाती है। कुछ टाइम बाद वो अनाउंस करता है, मैं इनमेट्स की विशेष पूरी करूंगा। एक आदमी रिक्वेस्ट करता है, मेरी खोई हुई डॉटर को ढूंढ दो। एक साइकोपैथ कहता है, मुझे अपनी ल्यूकीमिया से सफर कर रही मदर के लिए ट्रांसप्लांट चाहिए। वहां हॉस्पिटल में मीहो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखती है। उसे कहा जाता है रिजाइन कर दो, लेकिन वो मना कर देती है।
एक पेशेंट का रिलेटिव उसे वार्निंग देता है, तुम्हारे हस्बैंड खतरे में है। प्रिजन में सस्पेक्ट्स एक और अटैक प्लान करते हैं। इस बार वार्डन भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन सीक्रेटली वो उन्हें डबल क्रॉस कर रहा होता है। अटैक के दौरान साइकोपैथ चैंग हो पर वॉर करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रूम लीडर उसके सामने आ जाता है और वॉर खुद पर ले लेता है। चैंग हो गुस्से में साइकोपैथ को देखता है। अब उसकी आंखों में कोई डर नहीं होता, सिर्फ आग होती है। ये देखकर वार्डन तुरंत गार्ड्स को ऑर्डर देता है, इंटरवीन करो, और फाइट रुकवा देता है। बाद में प्रिजन के हॉस्पिटल विंग में वार्डन रूम लीडर से पूछता है, तुमने पाक चैंग हो को सपोर्ट क्यों किया? रूम लीडर खुलकर कुछ कहे बिना उसके कान में कुछ विस्पर करता है, जिससे वार्डन के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो जाते हैं। फाइट में इन्वॉल्व सभी लोगों को पनिशमेंट के तौर पर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता है। कुछ टाइम बाद सेल के डोर्स खोले जाते हैं और चैंग हो, जेरी और एक तीसरे इनमेट को बाहर आने दिया जाता है, जबकि अटैकर और उसके 2 साथी अंदर ही लॉक रहते हैं। वीआईपी रूम में तीनों आदमी और वार्डन इस बात पर आर्ग्यू करने लगते हैं, प्लान फेल होने में किसकी गलती है। वार्डन उन्हें वार्न करता है, अगर इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन हुई तो हर कोई फंस सकता है। वे इस बात पर जोर देते हैं जी हून को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए, और वे वार्डन से कहते हैं चैंग हो का काम जल्दी फिनिश करो। दूसरी तरफ गुचियोन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में मीहो को मेडिसिन की गलत डोज देने के लिए डांट पड़ती है, लेकिन ध्यान से देखने पर वो रियलाइज करती है मुझे इंटेंशनली गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी, कोई मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकालने की ट्राई कर रहा है। लेकिन मीहो ने पहले ही एक स्मार्ट मूव चला होता है, उसने अपने फोन में लिस्ट की एक कॉपी सेव की होती है। जब वो डॉक्टर को वो कॉपी दिखाती है तो ये प्रूव हो जाता है गलती उसकी नहीं थी। तभी एक अनाउंसमेंट की जाती है, सबको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस के दौरान मीहो अचानक सबके सामने कहती है, मेरे पास प्रोफेसर सीओ का अनपब्लिश पेपर है। यह सुनकर जू ही विजिबली शॉक हो जाती है। हॉस्पिटल से निकलते टाइम मीहो अपने फादर को सब कुछ बता देती है। उसके फादर घबराते हुए कहते हैं, क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने उन पेपर्स के बारे में झूठ क्यों बोला? इन्हीं पेपर्स की वजह से एक डॉक्टर की जान चली गई। चैंग हो जेल में है, अब अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? मीहो काम लेकिन फर्म वॉइस में आंसर देती है, मैं और क्या करती, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मैंने बेट डाल दिया है, अब कोई ना कोई तो जरूर फंसेगा। ये कहकर वो आगे बढ़ती है, लेकिन तभी कोई उसका पीछा करने लगता है और मीहो को शक हो जाता है। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती है। कुछ भी होने से पहले वो अपने फादर से मिलती है और उसी टाइम मेयर चोए का कॉल उसे आता है। वो कहते हैं मुझे पेपर के बारे में बात करनी है, और वे दोनों मिलने का डिसाइड करते हैं। इस बीच प्रिजन हॉस्पिटल में चैंग हो रूम लीडर से मिलता है। रूम लीडर डायरेक्टली पूछता है, क्या तुम सच में बिग माउस हो? चैंग हो थोड़ा शॉक होकर कहता है, आप अचानक ये क्यों पूछ रहे हैं? रूम लीडर धीरे से कहता है, जब मुझ पर नाइफ से अटैक हुआ तो मेरे माइंड में एक थॉट आया, अगर तुम बिग माउस नहीं हो और मेरी डॉटर को नहीं ढूंढोगे तो मेरा ये नाइफ खाना वेस्ट हो जाएगा। चैंग हो कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट रहता है, फिर थोड़ी हेजिटेशन के बाद नोट करता है और कहता है, हाँ, वहां सॉलिटरी में वो इनमेट जिसने चैंग हो पर अटैक किया था अपने सेल में डेड पाया जाता है। उसने खुद को हैंग कर लिया होता है। इस इंसिडेंट के बाद वार्डन चैंग हो को इंटेरोगेट करता है और कहता है, क्या ये बहुत कन्वीनियंट नहीं है? जो तुम्हें मारना चाहता था वो खुद मर गया। मेयर और मीहो मिलते हैं और मीहो उनसे कहती है, मैं प्रोफेसर सीओ के पेपर को ढूंढने की ट्राई कर रही हूँ और मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मेयर एक कोल्ड टोन में पूछते हैं, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं? मीहो बिना रुके आंसर दे दिया, क्योंकि आप ही वो हैं जिसने मेरे हस्बैंड को इस सब में ड्रैग किया है। मेयर थोड़ा स्माइल करते हुए कहते हैं, चैंग हो एक कॉन आर्टिस्ट है और ऐसे लोग अपनों को ही सबसे पहले बिट्रे करते हैं। लेकिन मीहो पीछे नहीं हटती है। वो हॉस्पिटल के डीएनआर ऑर्डर्स के बारे में बताती है और हिंट देती है, आपकी वाइफ को शायद इस बारे में ज्यादा पता हो। ये सुनकर मेयर एक स्टर्न वॉइस में कहते हैं, क्या तुम मेरी वाइफ पर सस्पेक्ट कर रही हो? उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। मीहो तुरंत पूछती है, आप इतनी सर्टेनिटी के साथ कैसे कह सकते हैं? ये क्वेश्चन सुनकर मेयर को वही मोमेंट याद आता है जब मीहो से भी यही बात पूछी गई थी। वो भी वही सेम आंसर देते हैं, वो मेरी वाइफ है, मैं उसे सबसे अच्छे से जानता हूँ। और ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। इनमेट की मिस्टीरियस डेथ के बाद बाकी प्रिजनर्स चैंग हो से और भी ज्यादा डरने और उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। कुछ टाइम बाद जीहुन प्रिजन में चैंग हो से मिलने आता है। वो डायरेक्टली कहता है, मुझे लाला कैपिटल के 100 बिलियन वॉन वापस चाहिए। चैंग हो कामली आंसर देता है, अगर मैंने पैसे वापस कर दिए तो तुम्हारे पास मुझे जिंदा रखने का कोई रीजन नहीं बचेगा। जीहुन उसकी आइडेंटिटी पर डाउट एक्सप्रेस करते हुए कहता है, ओके, मुझे 5 नाम बताओ, बिग माउस ने किन लोगों को ड्रग्स बेची हैं? चैंग हो को एक्चुअली कुछ नहीं पता होता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, मैं अपने कस्टमर्स को ड्रग्स बेचता हूँ, अपने कस्टमर्स को नहीं। जीहुन जोर से हंसने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें एक वीक देता हूँ, मुझे वो 5 नाम बताना, वरना मैं ये अज्यूम कर लूंगा कि तुम बिग माउस नहीं हो और तब तुम्हारी डेथ सर्टन है। जीहुन के जाने के बाद चैंग हो एक गार्ड को नॉकआउट कर देता है और उसका फोन लेकर मेयर को कॉल करता है। वो हेल्प मांगता है, लेकिन कोई क्लियर आंसर देने से पहले ही मेयर कॉल हैंग अप कर देते हैं। मेयर अपने लोगों से कटैक्स हैं, प्रोसिक्यूटर और जीहुन पर नजर रखो। वही प्रोसिक्यूटर जिसने पहले उन्हें नामों की लिस्ट दी थी।
वहां सॉलिटरी में बचे हुए दोनों इनमेट्स डर के साए में जी रहे होते हैं। वार्डन ऑर्डर देता है, इन्हें जनरल वार्ड में भेज दो। कैफेटेरिया में दोनों खाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन सडनली वे नीचे गिर जाते हैं। उनकी कंडीशन खराब हो जाती है और दोनों मर जाते हैं। चैंग हो समझ जाता है, अगर मैंने ये नहीं किया तो असली बिग माउस आसपास ही है। सीसीटीवी में ये रिवील होता है, उन दोनों ने खुद पॉइजन लिया था। गार्ड्स चैंग हो का सेल सर्च करते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। वार्डन सबसे कहता है, अंदर जाओ, लेकिन कोई नहीं हिलता। फिर चैंग हो बस एक लुक देता है और सारे प्रिजनर्स चुपचाप अपने सेल्स में वापस लौट जाते हैं। वार्डन उसे वार्न करता है, 4 दिन बचे हैं, अगर तुम बिग माउस प्रूव नहीं हुए तो तुम्हारी डेथ सर्टन है। दूसरी तरफ जीहून एक लग्जूरियस घर पहुंचता है एल्डर से मिलने के लिए। जूही भी वहां होती है। एल्डर मिलने से रिफ्यूज कर देते हैं, जब तक पैसे वापस नहीं आते तब तक नहीं, और वे जीहून को एक पॉलिटिकल डिनर में मेयर को सपोर्ट करने के लिए भेज देते हैं। डिनर में जीहून पब्लिकली मेयर की प्रेज करता है, लेकिन रेस्टरूम में दोनों के बीच एक आर्ग्यूमेंट हो जाती है। जीहून कहता है, मैं ही वो हूं जिसने तुम्हें इस पोजीशन तक पहुंचाया है, जबकि मेयर उस पर एक्सक्यूज करते हैं, तुम मुझे यूज कर रहे हो। जाते टाइम जीहून हिंट देता है, मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारी लाइफ रूइन कर सकता है। वहां मीहू अब एब्सोल्युटली सर्टेन हो जाती है, कोई मुझे फॉलो कर रहा है। वो, उसके फादर और सूनते मिलकर उस आदमी को कैच कर लेते हैं, जो मेयर का सेक्रेटरी निकलता है। मेयर आते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, मैंने ये सब मीहू की सेफ्टी के लिए किया। वो उसे एक पेपर देते हैं जिसमें कुछ नाम लिखे होते हैं और कहते हैं, ये चैंग हो को दे देना। मीहू पूछती है, इसमें क्या है? लेकिन मेयर कहते हैं, अपने हस्बैंड से पूछना। मीहू प्रिजन जाती है और वो पेपर चैंग हो को दे देती है। चैंग हो मेयर को कॉल करता है और पूछता है, आपने मेरी हेल्प क्यों की? मेयर आंसर देते हैं, अगर तुम सच में बिग माउस होते हैं तो तुम खुद के ही कस्टमर्स के नाम क्यों मांगते हैं? मीहू थोड़ी अनश्योर होकर पूछती है, क्या मेयर पर ट्रस्ट किया जा सकता है? चैंग हो कॉन्फिडेंटली कहता है, अगर हमें कोई ट्रबल हुई तो मेयर हमारी हेल्प करेंगे। दूसरी तरफ जीहून और प्रोसिक्यूटर ड्रिंक करते हुए रिवील करते हैं, मेयर को दी गई लिस्ट फेक थी। जीहून ने रैंडम नाम लिखे थे और अब वो वेट कर रहा है चैंग हो उन्हीं नामों को रिपीट करेगा। प्रोसिक्यूटर पूछता है, तुम इतने श्योर कैसे हो? जीहून उसे बताता है, मेयर ने खुद चैंग हो को हायर किया था और चैंग हो ने जेल से पहली कॉल भी मेयर को ही की थी। इसका मीनिंग क्लियर है, अगर चैंग हो झूठ बोलता है तो वो उसी फेक लिस्ट से बोलेगा। प्रिजन में बिग माउस के बारे में रूमर्स फैलने लगते हैं। बेटिंग स्टार्ट हो जाती है, कौन टिकेगा, बिग माउस या तीनों वीआईपीज? जेरी बेटिंग हैंडल कर रहा होता है। वीआईपीज उसे पिटवाते हैं और उसे चैंग हो के सामने ले आते हैं। वे उसे चैलेंज करते हैं। चैंग हो को नाम नहीं पता। चैंग हो कामली 300 मिलियन वॉन की बेट लगाता है, मुझे वो 5 नाम पता है। फाइनल सीन में मेयर एक आर्ट गैलरी में खड़े होते हैं, तभी जीहून आता है। वो कहता है, आज चैंग हो 5 नाम बताने वाला है और मेयर से पूछता है, क्या आप साथ चलेंगे? मेयर कैजुअली कहते हैं, अगर वो असली बिग माउस है तो वो नाम बता देगा, अगर वो नहीं है तो सच सामने आ जाएगा। जीहून रिवील करता है, वो लिस्ट फेक है और वो कहता है, मुझे डर है कि चैंग हो वही नाम बोलेगा। पैनिक करते हुए मेयर वार्डन को कॉल करते हैं, लेकिन वार्डन इंटेंशनली फोन पिक नहीं करता। तभी चैंग हो अपने सेल से बाहर आता है। सारे इनमेट्स उसे देख रहे होते हैं। वे ग्राउंड पर अपने पैर पटकते हैं और चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, बिग बिग। चैंग हो बिना रुके आगे बढ़ता है जीहून को फेस करने के लिए। चैंग हो जीहून से मिलने जा रहा होता है, जबकि बाकी इनमेट्स चीयर कर रहे होते हैं। रास्ते में वो मेयर से मिलता है, जो अर्जेंटली उसे बताना चाहते हैं ड्रग डीलर के नामों की लिस्ट फेक है, लेकिन बीच में वार्डन के आ जाने की वजह से वो अपना मैसेज नहीं बता पाते। वीआईपी रूम में चैंग हो की मीटिंग जीहून और तीनों वीआईपीज के साथ होती है। मेयर भी अंदर आते हैं, लेकिन सिर्फ देख सकते हैं। वार्डन चैंग हो और जीहून दोनों से कहता है, एक पेपर पर बिग माउस के टॉप 5 क्लाइंट्स के नाम लिखो। वार्डन रिवील करता है, तुम दोनों के नाम सेम है। हर कोई शॉक हो जाता है, जबकि चैंग हो स्लाइटली स्माइल करता है और उनसे पूछता है, क्या ये चीज तुम्हारे लिए इतनी शॉकिंग थी? जीहून बिलीव कर लेता है चैंग हो ही बिग माउस है, जिसके बाद वो उससे कहता है, लाला कैपिटल के 100 बिलियन वॉन वापस करो। चैंग हो इस फैक्ट का प्रूफ मांगता है, प्रूव करो कि वो 100 बिलियन वॉन मेरे पास ही हैं। जीहून कहता है, फंड मैनेजर पीटर होंग ने बिग माउस पर पैसे लेने का एक्सक्यूज किया है। तभी वार्डन को एक कॉल आता है। प्रोसिक्यूटर चैंग हो से मिलना चाहता है क्योंकि पीटर होंग पकड़ा गया है। सीन कट होता है जहां प्रोसिक्यूटर पीटर होंग को इंटेरोगेट कर रहा होता है। पीटर कहता है, मैं एक फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस गया था और मैं अपनी लाइफ एंड करने वाला था। तभी मुझे किसी ऐसे पर्सन का कॉल आया जो इन्वेस्ट करना चाहता था। मैंने स्लोली उसके लिए लार्ज अमाउंट्स इन्वेस्ट किए। मेरी लाइफ ट्रैक पर आ गई और मैं एनआर फोरम के प्राइवेट फंड का मैनेजर बन गया, लेकिन सडनली सारे पैसे गायब हो गए, या शायद बिग माउस ने ले लिए। पीटर कहता है, मैं एक बार बिग माउस से मिला था, लेकिन मैंने उसका फेस नहीं देखा। प्रोसिक्यूटर उससे कहता है, झूठ बोलो और चैंग हो को आइडेंटिफाई करो। वो डर जाता है लेकिन अग्री कर लेता है। जीहून और मेयर के सामने चैंग हो को इंटेरोगेशन रूम में लाया जाता है। पीटर से पूछा जाता है, क्या चैंग हो खुद बिग माउस है? तभी एक अलार्म बजता है।
ये इंसुलिन लेने का टाइम है। वो इंजेक्शन लेता है लेकिन सडनली नीचे गिर जाता है और उसकी डेथ एग्जैक्टली वैसे ही होती है जैसे बाकी इनमेट्स की हुई थी। जब उसकी बॉडी को ले जाया जा रहा होता है, जीहुन सोचता है क्या चैंग हो की वाइफ के पास सच में प्रोफेसर सीओ का पेपर है या नहीं। मीनवाइल गूचोन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में नर्सेज अपकमिंग संडे के वॉलंटियरिंग प्रोग्राम के बारे में बात कर रही होती हैं। जाते टाइम मीहो 701 के पेशेंट की रिलेटिव किम क्यूंग सूक को देखती है। वो टीवी पर जूही को देख रही होती है। मीहो याद करती है, लेट प्रोफेसर सीओ ने मुझसे एक नेकलेस पेंडेंट डिजाइन करने को कहा था जिसमें एक छोटा डेटा कार्ड फिट हो सके, प्रेफरेबली एक क्रॉस शेप में। टीवी पर जूही एग्जैक्ट वही सेम क्रॉस नेकलेस पहने हुए दिखाई देती है। मीहो उसके पास जाती है लेकिन वो जल्दी से वहां से चली जाती है। तभी मीहो को जीहुन का कॉल आता है। दोनों एक रेस्तोरां में मिलते हैं जहां जीहुन कहता है, मैं प्रोफेसर सीओ का पेपर बाय करना चाहता हूं। मीहो रिफ्यूज कर देती है और कहती है, मैं वो पेपर्स खुद रखूंगी। जीहुन उस पर प्रेशर डालने की ट्राई करता है लेकिन फेल हो जाता है। बाद में मीहो मेयर को कॉल करती है और कहती है, चैंग हो को नाम देने के लिए थैंक्स, लेकिन वो सच नहीं बताते हैं। घर पर मीहो के फादर और सूनते को प्रोफेसर सीओ की लाइफ के बारे में पता चलता है। ये रिवील होता है उनका अपनी वाइफ के साथ रिलेशन अच्छा नहीं था और वो अकेले रहते थे। लेकिन उसके फादर को एक फिशिंग ट्रिप की फोटोज मिलती हैं जो किसी और ने ली थी। वे फिगर आउट करते हैं उनका किसी वुमन के साथ अफेयर था। प्रिजन में जेरी बेटिंग विनिंग्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। ये रिवील होता है चुनसिक ने, जो वीआईपीज का आदमी है, बिग माउस पर 50 कार्ड्स की बेट लगाई थी। वार्डन के ऑफिस में चेबोंग चैंग हो को कैश से भरे सूटकेसेस देता है। बेट के अकॉर्डिंग उसे 300 मिलियन वॉन देने होते हैं। वार्डन अपना शेयर ले लेता है और चांग हो उसे एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस और एक प्रिजन पार्टी के लिए और पैसे देता है। जब चांग हो कैफेटेरिया में जाता है तो इनमेट्स उसके लिए चीयर करते हैं। वीआईपी रूम में तीनों आदमी पैनिक कर रहे होते हैं। तभी चांग हो आता है और कहता है, ट्रायल में अपनी मिस्टेक कन्फेस कर लो वरना तुम्हें प्रिजन में मार दिया जाएगा। बाद में कोर्टयार्ड में चांग हो बैठता है और उसके पीछे एक लार्ज शीट लगाई जाती है जिस पर एक कन्फेशनल बाइबल और बिग माउस का सिंबल होता है। फिर वो चर्च में प्रे करता हुआ दिखाई देता है। वीआईपी रूम में 2 गुण वाइन पीता है और थोड़ा अनकॉन्शियस हो जाता है। उसे हेलुसिनेशन होता है, चांग हो ने मेरा थरकता हुआ हार्ट पकड़ रखा है, जबकि रियलिटी में ये सिर्फ उसकी टी शर्ट का फैब्रिक होता है। चेबोंग के साथ भी सेम चीज होती है और उसे बाथरूम में एक इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। मेयर चांग हो से मिलने आते हैं और सच पूछते हैं। चांग हो बिग माउस का पर्सोना मेंटेन रखता है और कहता है, डिसाइड करो तुम हेल्प करोगे या नहीं। मेयर मीहो के बारे में पूछते हैं। चांग हो कहता है, मैं अपनी वाइफ को खुद हैंडल कर लूंगा। ये दिखाया जाता है वार्डन सब कुछ सुन और देख रहा है। हॉस्पिटल में मीहो हेड नर्स को एक सस्पिशियस मैनर में पेशेंट्स के ब्लड सैंपल्स लेते हुए देखती है। उसे फॉलो करते हुए वो हॉस्पिटल के टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर पहुंच जाती है। वो सप्लाई रूम में जाती है लेकिन जूही और सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। गार्ड कहता है, हेड नर्स तो वहां थी नहीं। जूही उसे थ्रेटन करती है, चली जाओ, और वो वहां से चली जाती है। फिर वो गार्ड को रिमाइंड कराती है, अंदर मत जाना, एक हिडन डोर की तरफ पॉइंट करते हुए। तीनों वीआईपीज जीहुन से मिलते हैं और कहते हैं, हमें यहां से बाहर निकालो। जाते टाइम जीहुन चांग हो से मिलता है जो पूछता है, क्या तुम मीहो से मिले? चांग हो कहता है, फैमिली को टारगेट करना चीटिंग है। जीहुन कहता है, वॉर में कोई चीटिंग नहीं होती। तभी उसे अपनी वाइफ का कॉल आता है। उसे व्हाइट कार्नेशंस मिले हैं, जिसके बाद चांग हो उसे एक वार्निंग देता है, रूल्स को फॉलो करो। फिर चांग हो चेयरमैन के पास जाता है और उन्हें एक प्लान बताता है जिसके थ्रू वो उनका सपोर्ट जीत लेता है। चेयरमैन की हेल्प से वो जे हो तीसरे वीआईपी को पकड़ लेता है और उसे वहीं लटका देता है जहां वो पहले था। वो कहता है, प्रोफेसर सीओ के मर्डर का ब्लेम अपने ऊपर ले लो क्योंकि तुम सिर्फ ड्राइवर थे। फाइनली जे हो एग्री कर लेता है। दूसरी तरफ मेयर मीहो को कॉल करते हैं और उसे मिलने के लिए बुलाते हैं, जहां वो उसे अपने फादर की स्टोरी बताते हैं, कैसे हमारी डाई फैक्ट्री पर टॉक्सिक वेस्ट डंप करने का एक्यूज लगा था। वो कहते हैं, मैं एक लॉयर बना ताकि मैं ऐसे लोगों की हेल्प कर सकूं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि एक्जेशन सच थे। फिर वो मीहो को ड्रग डीलर के नामों का सच बताते हैं और कहते हैं, चांग हो खुद ही बिग माउस है। मीहो शेकन रह जाती है लेकिन कहती है, मुझे अपने हस्बैंड पर ट्रस्ट है। घर लौटते टाइम उसके फादर का कॉल आता है। चांग हो ने लोन शार्क को 100 मिलियन वॉन देकर सारे डेट्स क्लियर कर दिए हैं। ये सुनकर वो अंदर से टूट जाती है। नेक्स्ट सीन में मीहो घर पर ड्रिंक करती हुई पाई जाती है, जहां उसके फादर उससे पूछते हैं, क्या तुम सच में मेयर की बातों पर बिलीव करती हो? लेकिन 4 लोग मर चुके हैं, इसलिए वो कंफ्यूज्ड होती है और कहती है, मैं अगले दिन चांग हो से मिलकर बात करूंगी। मॉर्निंग में प्रिजन में हर कोई गूचोन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के मेडिकल वॉलंटियर्स के आने की प्रिपरेशन कर रहा होता है। जेरी चांग हो से कहता है, ये विजिट इनमेट्स के लिए क्रिसमस की तरह है। हॉस्पिटल में भी मीहो और बाकी स्टाफ रेडी हो रहे होते हैं। ह्यून जूही और एशले किम की सुपरविजन में वार्डन स्टाफ का प्रिजन में वेलकम करता है। चैंग हो टैरो कार्ड्स की बुक पढ़ रहा होता है
तभी एक गार्ड आता है और कहता है, तुम्हारी वाइफ आई है। अपनी नई प्रिविलेजेस की वजह से चैंग हो एक हॉट बाथ लेता है और नए कपड़े पहनता है। वो वीआईपीज को उनके रूम से बाहर निकाल देता है ताकि वो मी हो से वहीं मिल सके। इसके साथ ही वो जे हो को उसकी वाइफ से मिलने देता है। जब इनमेट्स मेडिकल रूम में आते हैं तो एक सरप्राइजिंग मोमेंट में हर कोई मीहो के सामने बाव करता है। फिर एक गार्ड उसे वीआईपी रूम में ले जाता है। वो रूम की सारी लग्जरी को देखती है, लेकिन चैंग हो उसे वार्मली ग्रीट नहीं करता। वो डायरेक्टली पूछती है, क्या तुम सच में बिग माउस हो? चैंग हो थोड़ा हर्ट दिखता है। फिर वो उसे कोर्टयार्ड में ले जाता है ताकि कोई सुन ना सके। वार्डन सुनना चाहता था लेकिन अब सुन नहीं पाता। चैंग हो कहता है, मैं जो भी बताऊंगा वो झूठ लगेगा, लेकिन उससे प्रॉमिस करने को कहता है। मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझ पर बिलीव करोगी। मीहो अग्री कर लेती है। एक फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है जब चैंग हो को मेयर से लिस्ट मिली थी, तभी किसी ने उसे अनकॉन्शियस कर दिया था। होश आने पर उसे अपनी पॉकेट में एक टैरो कार्ड मिलता है जिसमें दूसरी लिस्ट होती है रियल बिग माउस की तरफ से। ये टावर कार्ड होता है जो एक न्यू बिगिनिंग या एक हिडन ब्लेसिंग को इंडिकेट करता है, और इस तरह चैंग हो या यूं कहें कि बिग माउस ने पूरे गेम को पलट दिया। प्रेजेंट में मीहो पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि कौन सी लिस्ट करेक्ट है? चैंग हो कहता है, टैरो कार्ड के बैक पर बिग माउस का सिंबल था और ऐसा ही एक कार्ड उस इनमेट के पास भी मिला था जिसने मुझ पर पहले अटैक किया था। फिर मेयर की नर्वसनेस को देखकर मैं समझ गया कि टैरो कार्ड वाली लिस्ट करेक्ट थी। वो आगे कहता है, बिग माउस मुझे टैरो कार्ड्स के थ्रू सिग्नल्स दे रहा था, जैसे बाकी इनमेट्स और पीटर होंग की डेथ्स के बारे में। फिर मुझे जजमेंट कार्ड मिला जिससे मैं समझ गया कि मेरा जॉब प्रोफेसर सियो के सच को सामने लाना है। मीहो कहती है, सबको सच बता दो। लेकिन चैंग हो कहता है, जैसे ही मैं बिग माउस के लिए यूजलेस हो जाऊंगा मेरी लाइफ खतरे में पड़ सकती है। लेकिन वो ये भी कहता है, मैं खुद भी बिग माउस को यूज कर रहा हूं। एक और फ्लैशबैक में देखा जाता है चैंग हो ने कोर्टयार्ड में कन्फेशनल बाइबल वाली शीट लगाकर चर्च की बाइबल के थ्रू बिग माउस को मैसेज भेजना स्टार्ट कर दिया था। उसने कहा था, अगर मुझे राइट टूल्स मिले तो मैं बैटल लड़ूंगा। रिस्पॉन्स में उसे मैजिशियन टैरो कार्ड मिला जिसका मीनिंग है कि बिग माउस ने उसकी कैपेबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। चैंग हो कहता है, मैंने इंटेंशनली बिग माउस को इस गेम में ड्रैग किया ताकि उसकी आइडेंटिटी सामने आ सके। मैं दोनों साइड्स के सच को पकड़ना चाहता हूँ। मीहो कहती है, मैं प्रोफेसर सियो का पेपर ढूंढकर एक पार्ट सॉल्व कर दूंगी। जिसके बाद मीहो अपने वॉलंटियरिंग वर्क पर लौट जाती है, जहां मीहो देखती है कि हेड नर्स ब्लड सैंपल्स लेकर उन्हें अलग अलग बॉक्सेस में रख रही है, जो थोड़ा स्ट्रेंज लगता है। दूसरी तरफ जेहो की वाइफ हैजिन भी एक वॉलंटियर के रूप में आई है। एक गार्ड उसे हॉस्पिटल विंग में उसके हस्बैंड के पास ले आता है। वो हैप्पी होता है, लेकिन फिर उसे फोर्स करने की ट्राई करता है और रिफ्यूजल पर एग्रेसिव हो जाता है। उसे सस्पेक्ट होता है कि उसका कोई अफेयर है और गुस्से में वो उसे हर्ट करने लगता है जब तक कि वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे देती। मेस हॉल में चैंग हो एक ग्रैंड एंट्री करता है जहां हॉस्पिटल स्टाफ खाना सर्व कर रहा होता है। वो हर स्टाफ मेंबर के बारे में पर्सनल चीजें बताता है और इनडायरेक्टली एक वार्निंग देता है, मीहो के साथ अच्छे से बिहेव करना। जूही के सामने वो बस इतना कहता है, मीहो का ध्यान रखना। बाद में मीहो हैजिन के साथ होती है जब उसे पेन फील होता है। मीहो उसके ब्रूसेस को नोटिस करती है और उससे कहती है, हेल्प ले लो, लेकिन वो रिफ्यूज कर देती है। बस से वापस जाते टाइम एशले किम सारे स्टाफ को अपनी गैलरी में पार्टी के लिए इनवाइट करती है। जूही पूछती है क्यों, तो एशले कहती है, मुझे एल्डर को दिखाने के लिए फोटोज चाहिए। मीहो बीच में ही उतर जाती है और अपने फादर और सूनते को कॉल करती है और कहती है, चैंग हो बस चैंग हो है, बिग माउस नहीं। दूसरी तरफ जीहुन और मेयर शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जीहुन बार बार मिस करता है जबकि मेयर सारे शॉट्स हिट करते हैं। तभी एक व्हील चेयर पर बैठे एल्डरली आदमी आते हैं और जीहुन को स्कोल्ड करते हैं। जब जीहुन पूछता है क्या वीआईपीज को सिक लीव पर बाहर निकाला जा सकता है या नहीं, वो रिफ्यूज कर देते हैं। मेयर हेल्प करने का प्रॉमिस करते हैं जिसकी वजह से जीहुन इरिटेट हो जाता है। मीनवाइल मीहो हॉस्पिटल पहुंचने वाली होती है तभी क्योंग सुक का कॉल आता है। वो कहती है, मुझे प्रोफेसर सियो के पेपर की लोकेशन पता है, लेकिन मुझे बदले में पैसे चाहिए। हॉस्पिटल की टेरेस पर खड़े होकर वो कहती है, पेपर एक क्रॉस नेकलेस में है। सडनली वो अपने पीछे किसी को देखती है और अगले ही पल वो नीचे गिर जाती है, बिल्कुल मीहो के सामने। मीहो के फादर वहां आते हैं। मीहो उनसे कहती है, 100 ईयर हेल्थ शो का एपिसोड डाउनलोड कर लो, क्योंकि क्योंग सुक वही देख रही थी। जिसके बाद वो कार लेती है और एशली की गैलरी पहुंच जाती है। उसे याद आता है कि जूही एक क्रॉस नेकलेस पहनती है और वो बाथरूम में उसे कन्फ्रंट करती है, लेकिन नेकलेस में कुछ नहीं मिलता और मीहो को अपॉलॉजी देनी पड़ती है। बाहर निकलते टाइम एक क्यूबिकल में किसी के शूज दिखाई देते हैं। मीनवाइल चैंग हो बिग माउस से कहता है, वीआईपीज की बेल कैंसिल करवा दो, लेकिन बदले में उसे चैरियट टैरो कार्ड मिलता है जिसका मीनिंग है कि उसे यह खुद करना पड़ेगा। चैंग हो समझ जाता है बिग माउस मुझे टेस्ट कर रहा है। वो जीहो को फिर से कॉल करता है और कहता है, कन्फेस कर लो वरना मैं तुम्हें आंख से मार दूंगा। दूसरी तरफ मेयर मीहो से मिलने आते हैं जबकि उसके फादर और सूनते टीवी एपिसोड डाउनलोड करते हैं। मीहो मेयर से कहती है, मुझे चैंग हो पर ट्रस्ट है, और जूही के साथ अपने बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज करती है। फिर एपिसोड देखते हुए वे समझ जाते हैं
हेजिन भी वही सेम क्रॉस नेकलेस पहनती है। उन्हें क्यंग सुक की डिजाइन बुक में उसका स्केच भी मिल जाता है। हेजिन अपने वर में होती है और काफी ट्रबल में होती है। जहां ये रिवील होता है बाथरूम में वही थी और उसे एक्चुअली में नेकलेस में डेटा कार्ड मिल गया है। एक फ्लैशबैक में देखा जाता है वो अपने अब्यूसिव हस्बैंड से भाग रही थी, तभी प्रोफेसर सीओ उसे लिफ्ट देते हैं। धीरे धीरे उनका अफेयर स्टार्ट हो जाता है और वही उसे नेकलेस गिफ्ट करते हैं। वहां तीनों वीआईपीज प्रिजन से बाहर जाने की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन जे हो नर्वस लग रहा होता है। वार्डन उन्हें कंग्रेचुलेट करता है। कंग्रेचुलेशंस। जाते टाइम वे चैंग हो से मिलते हैं। बात करते टाइम सच बाहर आता है। चेयरमैन यांग कभी चैंग हो की साइड नहीं थे। जे हो की बेल रिक्वेस्ट कभी की ही नहीं गई थी, इसलिए उसे वापस सेल में ले जाया जाता है, जबकि बाकी दोनों वीआईपीज स्मार्क करते हैं। सबके जाने के बाद चैंग हो ये कहते हुए हंसने लगता है, सबको फूल बना दिया गया है। वीआईपीज जोंग चाइबोंग और ली डूगून वार्डन के ऑफिस में एंकल मॉनिटर्स इंस्टॉल करवाते हैं, जिसके बाद वे प्रिजन से चले जाते हैं। उसके बाद वार्डन वीकेंड के लिए निकल जाता है, लेकिन गार्ड को एक वार्निंग देकर जाता है, चैंग हो को डॉक्टर हान से दूर रखना। डॉक्टर हान चेयरमैन यांग और उसके गैंग से प्रोटेक्शन डिमांड करता है, मुझे प्रोटेक्ट करो, लेकिन वे उसे एक चेयर से बांध देते हैं। एक आदमी उसे अनकॉन्शियस करने ही वाला होता है, तभी चैंग हो और उसके लोग वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं, इसे हमें सौंप दो। दोनों ग्रुप्स के बीच एक फाइट होती है और चैंग हो डॉक्टर हान को अपने पास ले आता है। प्रिजन हॉस्पिटल में चैंग हो डॉक्टर हान से पूछता है, प्रोफेसर सीओ के पेपर में क्या है, लेकिन डॉक्टर हान बहुत डरा हुआ होता है और जेस्चर करता है, इसमें जीहून से भी ज्यादा पावरफुल लोग इन्वॉल्व्ड हैं। चेयरमैन यांग और चैंग हो की बात से ये रिवील होता है, उनकी फाइट एक्चुअली स्टेज थी ताकि डॉक्टर हान को प्रोवोक किया जा सके। बाद में चैंग हो एक टैरो कार्ड को ट्विस्ट करता है और कहता है, अब बिग माउस की टर्न है। मीनवाइल डॉक्टर हान की वाइफ हेजिन कहीं छिप गई होती है। हॉस्पिटल में मी हो एक कोलैप्स हो रहे पेशेंट को बचाने के लिए भागती है, लेकिन स्टाफ उसे रोक देता है क्योंकि वो एक डू नॉट रिससिटेट डीएनआर पेशेंट है। बाद में उसे पता चलता है हॉस्पिटल के रूल्स के अकॉर्डिंग उस पेशेंट का क्रिमेशन होगा, बड़ियल नहीं। जिसके बाद मी हो सीक्रेटली मॉर्ग में जाती है और बॉडी से ब्लड सैंपल्स ले लेती है, लेकिन बाहर आते टाइम जूही उसे पकड़ लेती है। हेड नर्स उसे चेक करती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तभी मेयर वहां आ जाते हैं। बाद में वो और उनकी वाइफ डिनर करते हैं, लेकिन वो मीहो और चैंग हो के थॉट्स में खोए रहते हैं। मीहो वापस मॉर्ग में जाती है और हिडन सैंपल्स ले लेती है, लेकिन नीचे आते टाइम एलिवेटर में उस पर अटैक हो जाता है। लकली टाइम पर डोर्स खुल जाते हैं और मेयर उसे बचा लेते हैं। अटैकर भाग जाता है। मीहो वे सैंपल्स अपने फादर के कॉन्टैक्ट को देती है, जो नेशनल फॉरेंसिक सर्विस में होता है, ये कहते हुए इनका टेस्ट करवाओ। प्रिजन में कोई एक नई मदर मैरी की स्टैचू डोनेट करता है, जिसे चर्च में इंस्टॉल किया जाता है। चैंग हो चैरियट टैरो कार्ड को बाइबल में रख देता है। ये एक बोल्ड मूव होता है, विक्ट्री अचीव करने और बिग माउस को ट्रैप करने के लिए। वो कहता है, कल तक मैं पता लगा लूंगा कि बिग माउस कौन है। किसी को चर्च में आते हुए दिखाया जाता है, लेकिन उसका फेस विजिबल नहीं होता है। दिन के टाइम चैंग हो द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो नॉवल पकड़े हुए घूमता है। जब वो चर्च में बाइबल चेक करता है तो वो एम्प्टी होती है। वो सीधा मदर मैरी के स्टैचू के पास जाता है। एक फ्लैशबैक में देखा जाता है, सूनते ने उसे वो नॉवल दी थी जिसमें एक फोन छिपा हुआ था। उसी टाइम चैंग हो ने एनोनिमसली उससे कहा था, एक मदर मैरी की स्टैचू डोनेट करो जिसके अंदर एक हिडन कैमरा हो। प्रेजेंट में चैंग हो वीडियो चेक करता है और जेरी को चर्च में जाते हुए देखता है। वो जेरी को बुलाता है और उसे एक क्वाइट प्लेस पर ले जाकर कन्फेस करने के 3 चांसेस देता है। फाइनली जेरी एडमिट करता है, मैं बस क्यूरियोसिटी में बाइबल देखने गया था, मैंने टैरो कार्ड नहीं लिया। चैंग हो वीडियो में 30 मिनट का गैप देखकर समझ जाता है जेरी सच बोल रहा है। तभी मीहो का कॉल आता है, मुझे व्हाइट फ्लावर्स के साथ द फूल टैरो कार्ड मिला है, जिसका मीनिंग है कि बिग माउस ने वार्निंग दी है। जेरी चैंग हो को फेक बुलाता है और पूछता है, रियल बिग माउस कौन है, लेकिन चैंग हो उससे कहता है, दूर रहो अगर तुम अपनी लाइफ को और ज्यादा रुइन नहीं करना चाहते। मीनवाइल प्रोसिक्यूटर वीआईपीज और गोंग जीहून से मिलता है। वे ट्रायल स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी जीहून को एक कॉल आता है जो कहता है, एल्डर सबको मूवी थिएटर में बुला रहे हैं। एनआर फोरम के बाकी मेंबर्स भी वहां होते हैं, जिसमें मेयर, उनकी वाइफ और व्हील चेयर पर बैठे एल्डरली आदमी भी शामिल होते हैं। थिएटर में गुचियोन की हिस्ट्री पर एक वीडियो दिखाया जाता है, कैसे चेयरमैन कैंग संगून की लीडरशिप के अंडर इसे डेवलप किया गया था। उसके बाद एल्डर उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने गुचियों को बनाया था और अब वे इस दुनिया में नहीं है। वो एक प्रोस्थेटिक लेग दिखाते हैं और सबको स्कोल्ड करते हैं, तुम लोग खुद को मास्टर समझते हो जबकि तुम्हें सब कुछ इनहेरिट होकर मिला है। वो कहते हैं, मेरी आखिरी विश एक वर्दी सक्सेसर ढूंढने की है। बाद में मेयर एक फोटो दिखाते हैं जिसमें 4 लोग होते हैं, प्रोबेबली एक फैमिली। वही सेम फोटो वीडियो में भी थी। जी हून एक कराओके बार में गा रहा होता है, तभी प्रोसिक्यूटर आता है और कहता है, हमें एल्डर का ट्रस्ट वापस जीतना होगा। वो उसे कन्विंस करता है,
बिग माउस से पैसे वापस लेने की एक बार फिर से ट्राई करो, और अपने हाथ में एक मिस्टीरियस ब्लैक बैग दिखाता है। प्रिजन में जेरी खुद को चैंग हो से दूर कर लेता है। उसकी छोटी सिस्टर उससे मिलने आती है और कहती है, कोई मेरी स्टडीज और हमारी ग्रैंडमदर के ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस उठा रहा है। वो स्पॉन्सर जी हून निकलता है। जेरी सेल में वापस आता है और कहता है, मैं रिलीज हो रहा हूँ। वो सबको एनर्जी ड्रिंक्स देता है और चैंग हो को एक स्पेशल बॉटल देता है। जेरी प्रिजन से निकलते टाइम खुद को कन्विंस करता है चैंग हो मरेगा नहीं, उसे बस थोड़ा पेन फील होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे जी हून ने कहा था। तभी प्रिजन से एक एम्बुलेंस निकलती है। उसी टाइम मी हो और उसके फादर वहां पहुंचते हैं। जेरी उन्हें बताता है एम्बुलेंस में चैंग हो है और कहता है उन्हें फॉलो करो। उन्हें पता चलता है एम्बुलेंस किसी नियर बाय हॉस्पिटल नहीं जा रही है। मी हो के फादर की स्मार्ट ड्राइविंग से वे एम्बुलेंस को रोक लेते हैं और चैंग हो को मी हो के हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब चैंग हो अनकॉन्शियस होता है तो कोई आता है और एक पेपर पर उसके फिंगरप्रिंट्स लेकर जी हून को दे देता है। होश में आने के बाद चैंग हो और मी हो बात करते हैं। चैंग हो पूछता है क्या हम कभी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हैं, जिस पर मी हो उससे कहती है स्ट्रांग रहना। हॉस्पिटल से वापस जाते टाइम चैंग हो को सस्पेक्ट होता है रास्ता गलत है और वो फाइट भी करता है, लेकिन गार्ड्स उसे ओवर पावर कर लेते हैं और सिडेट कर देते हैं। व्हीकल जीसोंग मेंटल सेंटर की तरफ बढ़ता है और चैंग हो को एक वाइट कॉरिडोर में ले जाते हुए दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन रेड लाइट वाले चर्च से स्टार्ट होता है, जहां चैंग हो बिग माउस को पकड़ने की ट्राई करता है, लेकिन उसने एक फेसलेस मास्क पहना होता है। दोनों के बीच एक स्ट्रगल होती है और चैंग हो उसका मास्क उतार देता है, लेकिन अंदर अपना ही फेस देखकर शॉक रह जाता है। ये एक ड्रीम निकलता है। चैंग हो एजिलम में उगता है, पूरी तरह से बंधा हुआ। हेड नर्स उसे एक इंजेक्शन देती है, जबकि प्रोसिक्यूटर के वॉइस ओवर में कहा जाता है उसे खाने, पानी और नींद से दूर रखो। वो और जी हून पीस नाम के एक ड्रग के बारे में बात करते हैं, एक तरह का ट्रुथ सिरम जो उसे पेन देकर सच बोलने पर मजबूर कर देगा। जब चैंग हो की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है तो उसे पीस का इंजेक्शन दिया जाता है। उसे हेलुसिनेशंस होने लगता है। उसे हर जगह चूहे दिखाई देते हैं और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। वो कहता है मैं बिग माउस नहीं हूं, लेकिन वे लोग बिलीव करते हैं वो झूठ बोल रहा है। इससे पहले कि वे दूसरा इंजेक्शन दे पाते वो फेंट हो जाता है। एक फ्लैशबैक में देखा जाता है मी हो और चैंग हो पहली बार कैसे मिले थे, जहां मी हो के फादर को स्टूडेंट्स को स्कोल्ड कर रहे थे क्योंकि वे स्कूल में फाइट कर रहे थे। तभी मी हो भी वहां आ जाती है। उसके फादर चंग हो को भी मारने जाते हैं, लेकिन चंग हो अपना स्टैंड लेता है। तभी मी हो के फादर चंग हो से पूछते हैं क्या तुम एक ऑर्फनेज में रहते हो, जिस पर चंग हो कहता है मैं इसलिए फाइट नहीं करता ताकि मेरे ऑर्फनेज के बच्चों को मेरी वजह से प्रॉब्लम ना हो। मी हो ये सुन लेती है और चंग हो का स्टैंड लेती है, फिर उसे वहां से ले जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मी हो अपना लंच चंग हो को देती है, जिस पर चंग हो पूछता है क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो, जिस पर मी हो कहती है मेरी मदर की भी डेथ हो चुकी है, इसलिए मैंने तुम्हारा साथ दिया। चंग हो उससे कहता है तुमने मेरा साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो, बल्कि तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम्हें बुरा लगा कि मैं एक ऑर्फनेज में रहता हूँ। जिसके बाद मी हो चंग हो से कहती है मेरे हाथ का बना खाना टेस्ट करो, और इस तरह उनकी फ्रेंडशिप स्टार्ट होती है। एक और ब्लरी ड्रीम के बाद चंग हो पर पानी डालकर उसे उठाया जाता है और पेन से बचने के लिए वो जीहून से कहता है तुम्हारे पैसे गुडल माउंटेन पर हैं। एक फ्लैशबैक में देखा जाता है वो और मी हो वहां हाइकिंग करने गए थे, जिसका मतलब है चंग हो टाइम बाय कर रहा है। लेकिन जब वीआईपीज वहां खुदाई करते हैं तो उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसमें सिर्फ एक गोल्ड बार होता है। चंग हो खुद भी शॉक हो जाता है, ये वहां कैसे आया। मीनवाइल असली बिग माउस पहले ही अंडरग्राउंड जगह से गोल्ड बार्स को एक स्टोरेज फैसिलिटी में शिफ्ट कर चुका था। वहां प्रिजन में कुछ लोग ब्लड कॉफ कर रहे हैं और नीचे गिर रहे हैं। रूम लीडर और चेयरमैन यांग डिस्कस करते हैं। डॉक्टर हान बेल पर बाहर आ गया है। दूसरी तरफ मेयर और उनकी वाइफ एक अंडर वाटर स्विम के लिए जाते हैं, जहां मेयर बेट हार जाते हैं। बाद में वो जूही से पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन जूही ये कहकर रिफ्यूज कर देती है ये एक फेयर गेम नहीं था, तुम जानबूझकर हारे। फिर जूही भी मेयर से पूछती है अगर तुम जीत जाते तो तुम क्या मांगते। मेयर जूही को अपनी विश बताते हैं मुझे एक बच्चा चाहिए जो मेरे बाद तुम्हारी टेक केयर कर सके। तभी उन्हें अपने आदमी से कुछ न्यूज मिलती है, जिसके बाद मीहो को मेयर का कॉल आता है। वो कहते हैं मुझे हेजन मिल गई है। वो हेजन के पास पहुंचते हैं जब वो नेकलेस फेंकने वाली होती है, लेकिन अंदर कुछ नहीं मिलता। मीहो और बाकी लोग भी आ जाते हैं, लेकिन मेयर को जाना पड़ता है क्योंकि एल्डर कोलैप्स हो गए हैं। मीहो हेजन से बात करने की ट्राई करती है, लेकिन वो रिफ्यूज कर देती है। मैं अपने हस्बैंड के खिलाफ टेस्टिफाई नहीं करूंगी। दूसरी तरफ जूही एल्डर को ट्रीट कर रही होती है। एल्डर उससे कहते हैं मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट लो, लेकिन वो रिफ्यूज कर देती है और कहती है मैं पेशेंट्स पर फोकस करना चाहती हूँ। जूही के जाने के बाद मेयर उनके पास रुकते हैं। एल्डर सो जाते हैं और मेयर एक पल के लिए अपना हाथ उनके गले की तरफ बढ़ाते हैं, लेकिन खुद को रोक लेते हैं। असाइलम में चंग हो जीहूं के साथ एक डील करता है। मुझे गोल्ड बार्स की रिलेशनशिप बताने के बदले में खाना चाहिए। जैसे ही वो सुशी खाने वाला होता है,
सडनली कोई बिग माउस के टैटू वाला इंसान एजिलियम में आग लगा देता है। फायर फाइटर्स आते हैं और उनमें से एक भेष बदले हुए जेरी होता है। वो चंग हो को आजाद कराने में हेल्प करता है और दोनों एस्केप कर जाते हैं। जेरी उसे एक टनल के पास छोड़ देता है जहां एक कार उसका वेट कर रही होती है। वो कहता है, बिग माउस ने मुझे ऐसा करने के लिए पैसे दिए हैं, लेकिन क्योंकि हमारा पीछा किया जा रहा है, मैं बाकी बातें बाद में बताऊंगा। चैंग हो कार में बैठता है जहां उसे कपड़े, एक फोन और पैसे मिलते हैं। जेरी पुलिस वालों से घिर जाता है, उसकी कार क्रैश हो जाती है। बाद में चैंग हो उसे स्ट्रेचर पर ले जाते हुए देखता है जहां वो खून से लथपथ होता है। मीनवाइल मी हो हेजिन को कुछ पेपर्स देती है और कहती है, डिसाइड करो, क्या तुम भागना चाहती हो या लड़ना। मी हो सूनते और उसके फादर ने न्यूज मेंटल नाम के एक सोशल मीडिया चैनल को कांटेक्ट किया है, ये कहते हुए हमारे पास एक इन्फॉर्मेंट है। जिसके बाद वे हेजिन के डिसीजन का वेट करते हैं। उन्हें चैंग हो के मेंटल हॉस्पिटल से भागने की न्यूज मिलती है। प्रिजन में चेयरमैन यांग इंप्रेस हो जाता है, जबकि वार्डन कहता है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। बिग माउस के आजाद घूमने से वीआईपीज डर जाते हैं। प्रोसिक्यूटर कहता है, पुलिस उसकी फैमिली को ढूंढ रही है। अब भागते हुए चैंग हो को फोन पर एक होटल का एड्रेस मिलता है। रास्ते में एक पुलिसमैन उसे पहचान लेता है लेकिन जाने देता है। उसकी पीठ पर एक बिग माउस का टैटू होता है। होटल पहुंचकर चैंग हो डिसाइड करता है, मैं जेरी की तरह यूज होकर खत्म नहीं होऊंगा। हेजिन जाते टाइम मीहो से कहती है, मैं कॉल करूंगी। मीहो सोचती है वो हमारी हेल्प करेगी। फिर मीहो पुलिस को पता चले बिना चैंग हो को कांटेक्ट करने का प्लान बनाती है। तीनों पब्लिक में प्रोटेस्ट करते हैं। वे कहते हैं चैंग हो भागा नहीं है, उसे अबडक्ट किया गया था। वे पुलिस को अपने फोन्स भी दे देते हैं। प्रोसिक्यूटर पर प्रेशर डालते हुए चैंग हो ये सब न्यूज में देख रहा होता है। कुछ टाइम बाद वो उन्हें क्लॉक टावर से प्रोटेस्ट करते हुए देखता है। वे सोचते हैं वो सूनते के बर्नर फोन पर कॉल करेगा, लेकिन मीहो एक बिलबोर्ड पर लाइफ इंश्योरेंस का एड नोटिस करती है। उस एड में वही सेम सीन प्ले होता है जहां चैंग हो ने उसे प्रपोज किया था। मीहो उस एड वाले नंबर पर कॉल करती है और फाइनली चैंग हो से बात करती है। चैंग हो कहता है, मुझे अबडक्ट किया गया था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। मीहो कहती है, हेजिन हेल्प करने के लिए रेडी है और उसका नंबर देती है। चैंग हो कहता है, अब मैं आगे का कंट्रोल अपने हाथों में लूंगा। वीआईपीज न्यूज मेंटल का टीजर देख रहे होते हैं, तभी हे जिन जी हून को कॉल करती है, कहते हुए, मेरे पास प्रोफेसर सीओ का पेपर है, लेकिन बदले में मुझे डॉक्टर हान से डिवोर्स चाहिए। डॉक्टर हान रिफ्यूज कर देता है, नहीं, और सबके बीच एक आर्ग्यूमेंट होती है। तभी ये रिवील होता है हे जिन एक्चुअली में चैंग हो के साथ है। चैंग हो पूरी प्रिपरेशन के साथ बाहर आता है और अपने वॉइस ओवर में कहता है, सबसे अच्छे झूठ वो होते हैं जो सच के अंदर छिपे होते हैं। वीआईपीज ट्रायल के लिए कोर्ट पहुंचते हैं जहां जी हून और मेयर के बीच बातचीत होती है और मेयर को पता चलता है जी हून हेजिन के बारे में जानता है, जिसके बाद वो मीहो को इन्फॉर्म करता है। कोर्ट में मीहो लैपटॉप खोलती है और न्यूज मेंटल का होस्ट इन्फॉर्मेंट को इंट्रोड्यूस करता है। तभी चैंग हो एक एंट्री लेता है। वो स्मार्टली ड्रेस्ड होता है और इन्फॉर्मेंट के रूप में बैठता है, जिससे थाउजेंड्स ऑफ पीपल शॉक रह जाते हैं। जिसके बाद एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मीहो चैंग हो से बात कर रही है जब वो एक ग्रोसरी स्टोर में काम करता था, और फिर उसे ऑर्फनेज के बच्चों के लिए दूध के पैकेट्स ले जाते हुए दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन कोर्ट केस पे लौटता है जहां तीनों वीआईपीज के खिलाफ हियरिंग चल रही होती है। मीनवाइल चंग हो न्यूज मेंटल सोशल मीडिया चैनल पर अपीयर होता है और केस के बारे में प्रेडिक्शंस करने लगता है। मीहो एक कमेंटर की तरह एक्ट करते हुए कोर्ट की लाइव अपडेट्स देती रहती है। चंग हो सही से प्रोसिक्यूशन के एविडेंस गेस कर लेता है, जिसमें लेट प्रोफेसर सो का डीएनए और खून शामिल है जो वीआईपीज की बॉडीज पर मिला था। लेकिन डिफेंडेंट्स बड़ी चालाकी से बच निकलते हैं, एक वीडियो दिखाकर जिसमें तीनों पब्लिक में प्रोफेसर सो को बचाने की ट्राई करते हुए दिखते हैं। जैसे ही लोग वीडियो देखने लगते हैं, जी हून को पता चल जाता है और वो अपने लोगों से कहता है, आईपी एड्रेस ट्रैक करो, लेकिन वे फेल हो जाते हैं। कोर्ट के ब्रेक के दौरान मेयर मीहो से पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। दूसरी तरफ जी हूं, वीआईपीज और प्रोसिक्यूटर एक रूम में बैठे होते हैं और समझते हैं चैंग हो ये सब जानता है क्योंकि हमने पहले उसे एक लॉयर के तौर पर पूरी ट्रायल स्ट्रेटेजी बता दी थी। तभी जी हून को हेजिन का कॉल आता है। वो कहती है, मुझे प्रोफेसर सो के पेपर के बदले डाइवोर्स पेपर्स चाहिए। जी हून मान जाता है, ठीक है। जयहो के आर्ग्यूमेंट के बावजूद वो हेजिन से एक कैफे में मिलता है और उससे पूछता है बिग माउस की लोकेशन कहाँ है। वो उसे बता देती है और जी हून पुलिस को भेज देता है। फिर दोनों डिवोर्स पेपर्स और डेटा कार्ड एक्सचेंज कर लेते हैं। लेकिन पुलिस वहां पहुंचकर टीवी पर सिर्फ चंग हो का वीडियो पाती है। कोर्ट में जैसा चंग हो ने प्रेडिक्ट किया था, वीआईपीज इनसफिशिएंट एविडेंस की वजह से नॉट गिल्टी प्रूव हो जाते हैं। तभी चंग हो रिवील करता है, असली मोटिव प्रोफेसर सो का रिसर्च पेपर था। कोर्ट के बाहर वीआईपीज का रिलीफ ज्यादा देर नहीं टिकता। एक ट्रक आता है जिसमें एक बड़ी स्क्रीन लगी होती है जिस पर चंग हो का वीडियो चल रहा होता है।
फिर वो कैफे की हिडन कैमरा फुटेज पर स्विच होता है, जहां जी हून गुस्से में हैजिन पर चिल्ला रहा होता है और गुस्से में एडमिट करता है, वीआईपीज ने प्रोफेसर सो को मारा। ट्रक का पिछला हिस्सा खुलता है और चंग हो खुद अंदर से बाहर आता है। कैफे में जी हून हैजिन को घसीट कर ले जाने लगता है, लेकिन तभी मेयर आते हैं और उसे वार्न करते हैं, रिपोर्टर्स आ रहे हैं। जी हून रिपोर्टर से क्लैश करता है, लेकिन कॉन्फिडेंट रहता है, ये सब मुझे हार्म नहीं कर सकता। मीहो वहां पहुंचती है और हैजिन से कहती है, प्रॉमिस रखने के लिए थैंक यू। हैजिन फिर यूएस में एक नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। चंग हो कोर्ट के बाहर रिपोर्टर्स को फेस करता है और कहता है, जी हून और प्रोसिक्यूटर ने मुझे मेंटल हॉस्पिटल से अबडक्ट किया था। मैं ट्रायल में प्रूफ दूंगा कि मैं बिग माउस नहीं हूं। जाने से पहले वो अपनी फैमिली के साथ एक इमोशनल मोमेंट शेयर करता है। फिर ऑफिसर्स उसे वापस प्रिजन ले जाते हैं। जाने से पहले सूनते उसे बताता है, जेरी जिंदा है। चंग हो एक छोटा लेटर देता है, जिसे सूनते जेरी के पिलो के नीचे रख देता है, लेकिन बिग माउस के सिंबल के टैटू वाला कोई व्यक्ति वो पेपर उठा लेता है। चंग हो वापस प्रिजन पहुंच जाता है। अपने वॉइस ओवर में वो कहता है, अब मेरा फोकस सिर्फ बिग माउस को पकड़ने पर है। हॉस्पिटल में कोई जेरी को एक छोटा पेपर देता है। उसे पढ़ने के बाद वो उसे फाड़ देता है। प्रिजन में रूम लीडर चंग हो को बताता है, एक स्ट्रेंज डिजीज स्प्रेड हो रही है। लोग खून की खांसी खांस रहे हैं, वायलेंट हो रहे हैं और मेडिकल स्टाफ डर के मारे चला गया है। चेयरमैन यांग कहता है, ऐसा पहले भी हो चुका है और ये सिर्फ मॉडल इनमेट्स को ही होता है। जी हून प्रिजन में चंग हो से मिलता है और उसे कहता है, 100 बिलियन वॉन को एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दो, एक रीपेमेंट की तरह। चंग हो हंसता है, रिफ्यूज कर देता है और कहता है, तुम्हें प्रिजन में एक रूम बुक कर लेना चाहिए। जब चंग हो हिंट देता है जीहून भी प्रोफेसर सो की डेथ में इन्वॉल्व था, तो जीहून कहता है, फोन पर बात करने वाला इंसान मैं नहीं था। मेयर और उनकी वाइफ फिर से स्विमिंग के लिए जाते हैं। जूही उनसे कहती है, सिंहों के केस में ज्यादा इन्वॉल्व मत होना, लेकिन वो कहते हैं, मैं ये सब सिर्फ एल्डर के लिए कर रहा हूँ। तीनों वीआईपीज एल्डर से हेल्प मांगने जाते हैं, लेकिन उन्हें गुस्सा दिला देते हैं। तभी मेयर वहां आते हैं और प्रोफेसर सो का ओरिजिनल पेपर और ओरिजिनल फाइल एल्डर को दे देते हैं। एल्डर बहुत इंप्रेस होते हैं। वीआईपीज जिन्हें कन्फेस करने के लिए कहा जाता है, मेयर के साथ आर्ग्यू करते हैं और कहते हैं, तुम भी सब में इन्वॉल्व थे। एक फ्लैशबैक में ये रिवील होता है, क्राइम वाले दिन वीआईपीज ने जिसे कॉल किया था वो मेयर ही था। उसने सिर्फ हेल्प करने के लिए हाँ नहीं कहा था, बल्कि अपने आदमी को ऑर्डर भी दिया था, एक्सीडेंट करवा दो ताकि तीनों पकड़े जाएं। बाद में उसने डैश कैम फुटेज भी डिस्ट्रॉय कर दी थी, लेकिन मेयर उन्हें याद दिलाते हैं, मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। बाद में एल्डर सो के पेपर को आग में जला देते हैं। जूही आती है और दोनों उस टाइम के बारे में बात करते हैं जब एल्डर उसकी और मेयर की मैरिज के खिलाफ थे, लेकिन अब वो मेयर को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं। फिर दिखाया जाता है, कोई उस स्टोरेज एरिया को खोलता है जहां गोल्ड बार्स रखे हैं, वही इंसान जिसने पहले उन्हें जमीन में छिपाया था। कैमरा रिवील करता है, ये मेयर है और उसके पास सिर्फ गोल्ड बार्स ही नहीं, बल्कि प्रोफेसर सीओ के पेपर की एक कॉपी भी है। एक फ्लैशबैक में देखा जाता है, मीहो के आने से पहले मेयर ने ही जिनसे बात की थी। उसने कहा था, अगर वो पेपर अपने पास रखेगी तो वो मारी जाएगी। न्यूयॉर्क में एक नई लाइफ के प्रॉमिस के साथ उसने उससे रियल डेटा कार्ड ले लिया था। प्रिजन में चंग हो बाइबल में एक मैसेज छोड़ता है, मैं चाहता हूं कि बिग माउस आज रात 8 बजे तक सामने आए, वरना मैं उसकी हेल्प करना बंद कर दूंगा। हॉस्पिटल में मीहो नोटिस करती है कि एक फ्लोर के सभी पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर दिया गया है। वो गूचेहोन प्रिजन के एक इनमेट की ब्लड रिपोर्ट भी देखती है। इससे पहले कि वो कुछ और देख पाती, उसे डायरेक्टर के ऑफिस में बुला लिया जाता है। जूही को पता चल गया है, मीहो ने एक ब्लड एनालिसिस करवाया था। रिपोर्ट नॉर्मल लगती है, लेकिन जूही उससे कहती है, रिजाइन कर दो। मीहो मेयर से मिलती है और उन्हें सब कुछ बताती है। वो कहते हैं, मैं जूही से बात करूंगा, लेकिन मीहो कहती है, मैं पहले ही रिजाइन कर चुकी हूँ। वो पूछते हैं, हिएजिन कहाँ है, लेकिन मीहो कुछ नहीं बताती, भले ही हमें पता है वो सब कुछ जानता है। कोई चर्च में आता है और चंग हो का मैसेज देखता है। मेडिकल स्टाफ की शॉर्टेज की वजह से हॉस्पिटल की नर्सेज फिर से प्रिजन आती हैं और विटामिन्स डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। रूम लीडर बहुत रेस्टलेसली उन्हें लेना चाहता है। तभी एक इनमेट खून खांसने लगता है। बाइबल में चंग हो को जस्टिस टैरो कार्ड मिलता है। 8 बजने में 10 मिनट्स बाकी होते हैं और वो वेट करता है। मीहो हॉस्पिटल में जेरी से मिलने जाती है, लेकिन उसका बेड एम्प्टी होता है। दूसरी तरफ कोई जिसका फेस विजिबल नहीं है चंग हो के पीछे आता है। चंग हो पीछे मुड़ता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। चर्च में चंग हो से मिलने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि वार्डन है। वार्डन कहता है, मैं बिग माउस हूं। जब चैंग हो उसे टैरो कार्ड दिखाता है तो वार्डन कहता है, सीधी बात करो। चैंग हो उसकी बातों पर सस्पेक्ट करता है। जब वार्डन अपने हाथ पर बिग माउस का टैटू दिखाता है तो चैंग हो कहता है, असली मास्टर खुद पट्टा नहीं पहनता। वार्डन सिर्फ बिग माउस का एक आदमी है।
चर्च से निकलते टाइम चैंग हो अपनी पॉकेट से एक रिकॉर्डर निकालता है। उसने पूरी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर ली थी। मीहो जेरी से मिलने जाती है। इनिशियली वो बेड पर नहीं होता है, लेकिन बाद में आता है। मीहो कहती है चैंग हो गलत था, ये सोचते हुए कि जेरी बिग माउस से मिला था। जेरी अग्री करता है और कहता है मैं चैंग हो के ट्रायल में टेस्टिफाई करने के लिए रेडी हूं। एक मूवी थिएटर में मेयर गुचेओन पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे होते हैं। वो एक फैमिली फोटो पर पॉज करते हैं और एक फ्लैशबैक में वही छोटा लड़का दिखाई देता है। एक जलती हुई कार के पास वो अपने ग्रैंडफादर को बुला रहा होता है, लेकिन लोग उसे पकड़ लेते हैं और रोकते हैं। जीहुन वहां आता है और कहता है वो लड़का मेयर जैसा दिखता है, लेकिन वो कहते हैं मैंने चेक करवाया था, वो लड़का मर चुका है। मेयर और जीहुन एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। तभी चैंग हो का कॉल आता है। मैं चाहता हूं कि तुम कल इंटेरोगेशन में एक विटनेस बनो। मेयर मान जाते हैं। प्रिजन में एक डेथ रो इनमेट कांप रहा होता है और उसे देखने में ट्रबल हो रही होती है। मेडिसिन के लिए डेस्परेट होकर वो अपने सेलमेट के साथ फाइट कर लेता है। कैफेटेरिया में रूम लीडर और चेयरमैन यांग डिस्कस करते हैं। अब हर कोई मेडिसिन के लिए फाइट कर रहा है। गुचियोन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में हेड नर्स जेहो से कहती है मेडिसिन को चेंज कर देना चाहिए क्योंकि साइड इफेक्ट्स विजिबल हो रहे हैं। बाकी दोनों वीआईपीज आते हैं और उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। तभी वे जूही से मिलते हैं। वो कहती है उन्हें जल्दी ही फायर कर दिया जाएगा, लेकिन वे कॉन्फिडेंट होते हैं एल्डर हमें बचा लेंगे क्योंकि हमने उनके लिए एक आदमी को मारा है। इंटेरोगेशन में जाते टाइम वार्डन चैंग हो को वार्न करता है कोई स्टूपिड हरकत मत करना। बाद में वार्डन प्रिजन के लिए नर्स एप्लीकेशंस देख रहा होता है जिनमें मीहो का नाम भी होता है। हॉस्पिटल में जूही अपने ऑफिस में जाती है और चेबोंग वहां उसका वेट कर रहा होता है। वो उससे पूछता है हमारी हेल्प करो ताकि हमें जॉब से फायर ना किया जाए, लेकिन वो रिफ्यूज कर देती है। बाहर बाकी वीआईपीज पूछते हैं क्या उसे पता है कि हमने मेडिसिन चेंज कर दी है। चेबोंग कहता है नहीं। मीहो नर्स पोजीशन के इंटरव्यू के लिए आती है। हेड नर्स और एक और नर्स भी वहां होती हैं। सडनली कोर्ट यार्ड में डेथ रो इनमेट और उसके सेलमेट के बीच एक फाइट स्टार्ट हो जाती है। गार्ड्स उसे रोकने की ट्राई करते हैं और कई बार टेजर यूज करते हैं। अलार्म्स बजने लगते हैं और नर्सेस बाहर आती हैं। मीहो सीपीआर परफॉर्म करती है और इनमेट की जान बचा लेती है। वार्डन उससे इंप्रेस हो जाता है। जिसके बाद मेयर चैंग हो की इंटेरोगेशन में पहुंचते हैं। चैंग हो सबसे पहले डिमांड करता है ड्रग चार्जेस ड्रॉप कर दो। एक फ्लैशबैक में देखा जाता है मेयर ही वो इंसान था जिसने उसे ड्रग दिया था और प्रेजेंट में वो प्रॉमिस करता है मैं चार्जेस ड्रॉप कर दूंगा। फिर चैंग हो वार्डन के साथ वाली रिकॉर्डिंग दिखाता है। वार्डन टैरो कार्ड को नहीं समझ पाया था। ये प्रूव करता है वो बिग माउस नहीं है। चैंग हो कहता है वार्डन इनमेट्स को ब्लैकमेल कर रहा है और उनसे पैसे ऐंठ रहा है, इसलिए उसे करप्शन चार्जेस पर अरेस्ट किया जाना चाहिए। वो कहता है जब हमारे पास इनफ एविडेंस होगा तब मैं बाकी रिकॉर्डिंग दूंगा। मेयर अग्री करते हैं। चैंग हो उनसे ये भी कहता है मुझे कवर दो ताकि मैं प्रिजन में रहकर असली बिग माउस को ढूंढ सकूं। जीहुन ये सब देखता है और बाद में प्रोसिक्यूटर से कहता है मेयर की बात सुनो। वापस आते टाइम चैंग हो नोटिस करता है कि बर्ड्स मर रहे हैं और आसमान से गिर रहे हैं। प्रिजन पहुंचने पर वार्डन उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल देता है। हॉस्पिटल में एक डॉक्टर मीहो से कहता है साइकोपैथ इनमेट की बॉडी में कोई ड्रग्स नहीं मिले। साथ में आया गार्ड उससे कहता है तुम्हें जॉब मिल गई है। वही गार्ड जो अक्सर अथॉरिटी में दिखाई देता है मेयर का कॉल रिसीव करता है। जैसे ही वो जाता है मीहो सीक्रेटली इनमेट का ब्लड सैंपल ले लेती है और बाद में किसी को दे देती है। प्रिजन में रूम लीडर चैंग हो को खाना देता है और कहता है मीहो अब प्रिजन में काम कर रही है। वार्डन मीहो को प्रिजन दिखाता है और दोनों क्लियरली बात करते हैं। मीहो को पता है वार्डन बिग माउस का राइट हैंड है और वार्डन जानता है मीहो के पास प्रोफेसर सियो के पेपर से जुड़ी इंफॉर्मेशन है। चैंग हो वार्डन से मिलता है और गुस्से में कहता है मीहो को प्रिजन से दूर रखो। एक आर्ग्यूमेंट के बाद वे 21 क्वेश्चंस गेम खेलने के लिए एग्री होते हैं। चैंग हो पूछता है बिग माउस सियो जयंग के पेपर में इंटरेस्टेड क्यों है। वार्डन कहता है उस पेपर की वजह से एक स्पेशल पर्सन की डेथ हुई थी। वार्डन पूछता है पेपर में क्या है। चैंग हो आंसर देता है ये प्रिजन इनमेट्स के ब्लड से कनेक्टेड है। इसके बाद वो और क्वेश्चंस का आंसर देने से रिफ्यूज कर देता है। मीहो और चैंग हो मिलते हैं। चैंग हो उससे कहता है जॉब छोड़ दो, लेकिन मीहो कहती है सिर्फ मैं ही हूं जो इनमेट्स का ब्लड बाहर निकालने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। उसी टाइम प्रोसिक्यूटर आता है और वार्डन को ब्लैकमेल और एक्सटॉर्शन चार्जेस पर अरेस्ट कर लेता है। वार्डन जीहुन को कॉल करता है, लेकिन वो ज्यादा कंसर्न नहीं दिखाता। जब वार्डन को ले जाया जा रहा होता है तो मीहो और चैंग हो इनमेट्स को ऑब्जर्व करते हैं ताकि कोई सस्पिशियस रिएक्शन ढूंढ सके। बाद में चैंग हो को कैफेटेरिया से बुलाया जाता है। एक्टिंग वार्डन उससे मिलना चाहता है। वो वीआईपी रूम में जाता है जहां मेयर चॉय बैठे होते हैं। वही गार्ड सूचुल अब एक्टिंग वार्डन बन गया है। चैंग हो मेयर से कहता है थैंक यू, लेकिन मेयर कहते हैं मुझे अभी भी तुम पर फुली ट्रस्ट नहीं है जब तक असली बिग माउस सामने नहीं आता। मीनवाइल हॉस्पिटल में जूही अपना सामान पैक करती है और अपनी ड्रिंक पीती है। ड्राइव करते टाइम उसका विजन वबल करने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चैंग हो के साथ हुआ था।
मेयर चेंगहो से कहते हैं सूचुल तुम्हारी हेल्प करेगा। तभी उन्हें जूही के एक्सीडेंट की न्यूज मिलती है और मेयर तुरंत निकल जाते हैं। बाद में चेंगहो मीहो को बाहर ड्रॉप करने आता है। दोनों बात करते हैं कि एक साथ दो टारगेट्स को कैसे फिनिश किया जाए, बिग माउस और मेयर। एक फ्लैशबैक में देखा जाता है मीहो ने एनएफएस में डेड पेशेंट के ब्लड का टेस्ट करवाया था। चेंगहो कहता है अगर रिजल्ट मैनिपुलेटेड है तो इसका मतलब मेयर इन्वॉल्व्ड है। मीहो रिजल्ट्स चेक करती है और वे सच में मैनिपुलेटेड होते हैं। वो ये बात चेंगहो को बताती है। प्रेजेंट में दोनों कंक्लूड करते हैं बिग माउस अब मेयर को टारगेट कर रहा है। चेंगहो बिलीव करता है मेयर भी जल्दी ही रिस्पॉन्ड करेंगे और उस प्रोसेस में हम दोनों को पकड़ सकते हैं। दूसरी तरफ गुचेओन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में मेयर भागते हुए अपनी वाइफ को देखने आते हैं जिसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है। उन्हें पता चलता है पुलिस ने उसका ब्लड सैंपल ले लिया है क्योंकि विटनेस ने कहा कि वो इंटॉक्सिकेटेड लग रही थी। जीहून भी वहां प्रेजेंट होता है। बाद में जीहून और प्रोसिक्यूटर एक कार में बैठे होते हैं। तभी प्रोसिक्यूटर को एक डिटेक्टिव का कॉल आता है। कॉल फिनिश करने के बाद वो जीहून से कहता है तुम सही थे। जीहून तुरंत वुजोंग डेली में अपने लोगों को कॉल करता है और कहता है जूही के सिस्टम में मिले ड्रग्स पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पब्लिश करो। वो जेस्चर करता है एक बड़ा प्लान चल रहा है, बस वेट करो। प्रिजन में चेंगहो नए वार्डन सूचल को बिग माउस के सिंबल वाला टैरो कार्ड दिखाता है। सूचल तुरंत सभी इनमेट्स की एक असेंबली बुलाता है और वेपन्स के लिए एक बॉडी सर्च स्टार्ट कर देता है। इनमेट्स एक टेंट में जाते हैं और अपने कपड़े उतारते हैं और गार्ड्स उन्हें सर्च करते हैं, जबकि चेंगहो वार्डन के रूम से सब कुछ देख रहा होता है बिग माउस के टैटू को ढूंढते हुए। 3 लोगों के पास बिग माउस के टैटूज मिलते हैं। सूचल उन्हें टॉर्चर करके सच उगलवाना चाहता है लेकिन चेंगहो उसे रोक देता है। लेकिन सूचल को बुरा लगता है कि चेंगहो उसे ऑर्डर्स दे रहा है। तब चेंगहो उसे याद दिलाता है तुम्हें वार्डन की पोजीशन मेरी वजह से मिली है। मीहो हेजिन से बात करती है जिसने पहले यूएस में ब्लड सैंपल्स टेस्ट करवाए थे। रिजल्ट्स में ASR नाम का एक ड्रग और हाई वाइट ब्लड सेल्स मिलते हैं जो ल्यूकीमिया का एक साइन है। जब वो बात कर रही होती है कोई सीक्रेटली उसकी फोटोज ले रहा होता है। उसी टाइम मीहो को डेथ रो इनमेट के पास बुलाया जाता है जो दर्द से चिल्ला रहा होता है। वो उसे एक पेन किलर देती है। मीहो और चेंगहो डिस्कस करते हैं शायद मॉडल इनमेट्स को बाकी प्रिजनर्स से अलग कोई ड्रग दिया जा रहा है। चेंगहो कहता है इन लोगों को कभी कभी पेड वर्क के लिए बाहर ले जाया जाता है लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ। रूम लीडर पहले ही ये मैसेज स्प्रेड कर चुका है। मीहो मॉडल इनमेट्स के ब्लड का टेस्ट करना चाहती है। मीहो उससे कहती है 5 से 6 लोगों को लेकर आओ। दूसरी तरफ ये रिवील होता है जो आदमी है जिनकी फोटोज ले रहा था उसे जेहो ने हायर किया था। हॉस्पिटल में जूही अपने ड्रग स्कैंडल की न्यूज पढ़ती है। मेयर कहते हैं ये बिग माउस का अटैक है। जूही कहती है ये प्रोफेसर सीओ के पेपर की वजह से भी हो सकता है। मुझे फीलिंग थी कि हॉस्पिटल में कुछ गलत हो रहा है लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। बाद में मेयर का आदमी उन्हें वो कप दिखाता है जिससे जूही को ड्रग दिया गया था। मेयर समझ जाते हैं चेंगहो को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है। वो कहते हैं हे जिन पर भी नजर रखो। फॉर्मर वार्डन यून गैप को प्रिजन में लाया जाता है और आते ही उसकी सूचल के साथ फाइट हो जाती है। सूचल उसे और बाकी सस्पेक्ट्स को टॉर्चर करना चाहता है लेकिन चेंगहो बीच में आ जाता है। वापस जाते टाइम बाकी इनमेट्स यून गैप को थ्रेटन करते हैं। चेंगहो कहता है यहाँ तो बिग माउस भी उसे नहीं बचा पाएगा। हॉस्पिटल में जूही अंडरग्राउंड लैब देखने जाती है। वापस आने के बाद वो बहुत डिस्टर्ब लगती है और मेयर से कहती है चलो घर चलते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताती। वो चाहती है कि मेयर की इमेज क्लीन बनी रहे। सूचल को पता चलता है मैं परमानेंट वार्डन बनने की लिस्ट में नहीं हूँ। वो मेयर को कॉल करता है और पूछता है मुझे अपने तरीके से काम करने की परमिशन दीजिए। मेयर कहते हैं हाँ। सूचल एक असेंबली बुलाता है और अनाउंस करता है चेंगहो असली बिग माउस नहीं है। बिग माउस यहीं इनमेट्स के बीच है और सबको उसे ढूंढना होगा। तब तक फ्री टाइम कम होगा और काम ज्यादा। गार्ड्स के जाने के बाद इनमेट्स यून गैप पर अटैक कर देते हैं लेकिन चेंगहो उसे बचा लेता है। जब वे चेंगहो पर भी अटैक करने लगते हैं तो चेयरमैन यांग उसकी हेल्प करता है और कहता है मेरे लिए चेंगहो ही बिग माउस है। चेंगहो मेयर को कांटेक्ट करता है लेकिन मेयर उसे इग्नोर कर देते हैं। सूचल अपनी पावर का बोस्ट करता है लेकिन चेंगहो कहता है अब मैं फ्री हूं। प्रिजन में फाइट्स बढ़ जाती हैं और यून गैप को बार बार पीटा जाता है। रूम लीडर कुछ मॉडल इनमेट्स को मीहो के पास लाता है और वो उनका ब्लड ले लेती है। हेजिन कोरिया वापस आती है और मीहो उसे एक सेफ हाउस ले जाती है लेकिन जेहो उन्हें फॉलो कर रहा होता है। यहाँ सूनते और मीहो के फादर मॉडल इनमेट्स वाली बस को फॉलो करते हैं लेकिन उसे खो देते हैं। बस एक रिमोट बिल्डिंग में पहुंचती है जहां इनमेट्स अंडरग्राउंड जाते हैं और प्रोटेक्टिव सूट्स पहनते हैं और बिल्डिंग की दीवारें क्रैक होने लगती हैं। जेहो सेफ हाउस पहुंचता है और हेजिन से कहता है वापस आ जाओ। हेजिन एक नाइफ से खुद को प्रोटेक्ट करने की ट्राई करती है लेकिन स्ट्रगल में उसे स्टैब कर दिया जाता है। प्रिजन में मीहो को मॉडल इनमेट से पता चलता है हमें फीवर और डिजीनेस हो रही है।
बुरी तरह से पिटा हुआ यून गैब फाइनली चैंग हो के पास आता है। वो कहता है चैंग हो इसलिए जिंदा है क्योंकि बिग माउस चाहता है कि वो सीईओ का पेपर ढूंढे। चैंग हो कहता है मुझे ये बात पता है और मैं बस मेयर के साथ होने का नाटक कर रहा हूँ। बिग माउस को आज रात 8 बजे चर्च में बुलाओ वरना मैं प्लान अबेंडन कर दूंगा। दूसरी तरफ जेरी को हॉस्पिटल में एक कॉल आता है। कॉल के बाद वो कहता है चैंग हो इंटरेस्टिंग है। जीहून की वाइफ एक ऑक्शन रखती है और एनआर फोरम के लोगों से कहती है पैसे रेज करो। वे मेयर और उनकी वाइफ को इग्नोर करते हैं, ये होप करते हुए एल्डर जूही को रिजेक्ट कर देंगे। तभी जूही खुद एल्डर के साथ आती है और सबको बाहर भेज देती है। मेयर सेफ हाउस पहुंचते हैं और हेजिन को खून से लथपथ पाते हैं। वो उसका फोन चेक करते हैं और मीहो के मैसेजेस पढ़ते हैं, जिसके बाद वो तुरंत वार्डन को कॉल करते हैं और कहते हैं चैंग हो और मीहो को आज ही खत्म कर दो। चैंग हो चर्च में वेट कर रहा होता है, तभी उसे लोकेशन चेंज का मैसेज आता है। उसे स्पेशल वीआईपी वार्ड में बुलाया जाता है। वहां प्रिजन में कुछ इनमेट्स कमिशन क्रिएट करने लगते हैं। एक गार्ड सीक्रेटली एक इनमेट को एक एक्सेस कार्ड दे देता है और वो सारे सेल्स खोलने लगता है। केओस बढ़ता जाता है, लेकिन चेयरमैन यांग अपने लोगों से कहता है काम रहो। चैंग हो स्पेशल वार्ड पहुंचता है। वार्डन अपने आदमी को एक गन देता है और ऑर्डर देता है मीहो को मार दो। एक गार्ड इलेक्ट्रिक पैनल तोड़ देता है। पूरे प्रिजन में ब्लैकआउट हो जाता है। कोई स्पेशल वार्ड में आता है और चैंग हो के सामने बैठता है। चैंग हो एक लाइटर जलाता है और उसका फेस देखता है। ये नो पार्क है रूम लीडर। चैंग हो पूछता है क्या तुम बिग माउस हो? मीहो हेजिन को कांटेक्ट करने की ट्राई करती है। उसे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है हम कल मिलेंगे, लेकिन उसे नहीं पता होता कि ये मैसेज मेयर ने भेजा है। प्रिजन में राइट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और प्रिजनर्स गार्ड्स को हॉस्टेज बना लेते हैं। स्पेशल वार्ड में नो पार्क, जो चैंग हो का रूम लीडर है, एडमिट करता है मैं बिग माउस हूँ। वो टैरो कार्ड्स के बारे में अपनी नॉलेज प्रूव करता है। जब चैंग हो पूछता है तुमने मुझे क्यों चुना, रूम लीडर कहता है मैंने तुम्हें नहीं चुना, मैं डोहा की स्कीम में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन जब तुम उनके ट्रैप में फंसे तो किसी ने बिग माउस से तुम्हें बचाने के लिए कहा और तुम्हें बचाने के लिए मैंने तुम्हें ही बिग माउस बना दिया। चांग हो पूछता है तुम्हें सौ जेयोंग का पेपर क्यों चाहिए? पार्क कहता है मैं अपनी डॉटर के किलर्स को पकड़ना चाहता हूँ। चांग हो कहता है सच सामने आने के बाद मुझे अकेला छोड़ देना, लेकिन रूम लीडर रिफ्यूज कर देता है। वो कहता है जब तक सभी गिल्टी लोगों को सजा नहीं मिल जाती तुम इसमें फंसे रहोगे, वरना तुम मर जाओगे। मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो उनके लेवल पर जाकर लड़े, जो छिपकर अटैक ना कर सके। जिसके बाद चांग हो उसे एक और ऑफर देता है। वहां सूचल और उसका गार्ड प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी एक और गार्ड उनकी कॉन्वर्सेशन सुन लेता है। सबसे पहले मीहो को मारना है। रूम लीडर इनिशियली चांग हो के ऑफर पर हंसता है, लेकिन फिर कहता है मैं इंप्रेस हूँ। तभी उसे कॉल आता है और वो चांग हो से कहता है तुम्हारी वाइफ खतरे में है। चांग हो तुरंत मीहो को कॉल करता है और कहता है भागो, लेकिन एग्जिट्स बंद होते हैं। मीहो मेडिकल रूम में छिप जाती है। चांग हो उसे बचाने के लिए भागता है। गार्ड्स उसे रोकते हैं, लेकिन चेयरमैन यांग और उसके लोग उसकी हेल्प करते हैं। रूम लीडर और चेयरमैन यांग भी आ जाते हैं और उसे मेडिकल विंग का दूसरा रास्ता दिखाते हैं। राइटिंग प्रिजनर्स और सूचल का गार्ड मेडिकल रूम में घुस जाते हैं और मीहो पर अटैक करने की ट्राई करते हैं। मीहो उनसे फाइट करती है और प्रिजनर 1503 उसकी हेल्प करता है, जिसकी जान मीहो ने बचाई थी। जब सूचल खुद उसे मारने आता है, तभी चांग हो रूम में पहुंचकर उसे रोक लेता है। फिर यून गैब सूचल को मार देता है। चैरिटी ऑक्शन में प्रोसिक्यूटर को एल्डर चेयरमैन कांग की रियल पावर के बारे में पता चलता है। दूसरी तरफ चेयरमैन कॉन्ग जी-हून से पूछते हैं जूही के ड्रग स्कैंडल की न्यूज क्यों पब्लिश की गई? जी-हून कहता है मेरा एक बड़ा प्लान है, और चेयरमैन कॉन्ग कहते हैं मैं उस पर नजर रखूंगा। दोहा प्रॉमिस करता है मैं बिग माउस को पकड़ूंगा। जूही रिक्वेस्ट करती है मुझे प्रोफेसर सॉ की जगह ऑडिट कमेटी की कमिश्नर बना दीजिए। चेयरमैन कांग एग्री कर लेते हैं। मेडिकल रूम में आर्म गार्ड्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। रूम लीडर चांग हो से कहता है मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ। चांग हो जी-हून को कॉल करता है और कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। जी-हून, मेयर और प्रोसिक्यूटर प्रिजन आते हैं। चांग हो रूम लीडर को हैंडकफ्स पहनाता है और उसे बाहर ले आता है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि चांग हो ने क्या ऑफर दिया था। उसने कहा था मैं रूम लीडर को खुद पकड़ना चाहता हूँ और उसे यूज करना चाहता हूँ ताकि मैं बाकी पावरफुल लोगों से अपना रिवेंज ले सकूं। प्रेजेंट में चांग हो रूम लीडर को पुलिस के हवाले कर देता है और मीहो मॉडल इनमेट्स के ब्लड सैंपल्स जी-हून को दे देती है, लेकिन वो कहती है ये सब बिग माउस को पकड़ने के लिए बेट था। बाद में चांग हो पर से चार्जेस ड्रॉप कर दिए जाते हैं और उसका केस मिस्ट्रियल डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब उसके पास एक नया फैंसी लॉयर ऑफिस है। वो और उसकी फैमिली डिस्कस करते हैं मीहो ने असली ब्लड सैंपल्स छिपा लिए थे और जी-हून को फेक वाले दे दिए थे। वे हेजन के बारे में भी बात करते हैं जो अब मिसिंग है। एक ट्विस्ट में चांग हो अनाउंस करता है मैं बिग माउस का लॉयर बनूंगा। वो रूम लीडर से एग्रीमेंट साइन करवाता है और उससे कहता है अपने क्राइम्स एडमिट कर लो और बेल के लिए अप्लाई करो। बाहर निकलते टाइम चांग हो मेयर से मिलता है
जो उसे वार्न करते हैं, पीछे हट जाओ। जीहून चेयरमैन कांग से मिलने जाता है। बिग माउस के पकड़े जाने से खुश होकर वो उसे वुजोंग डेली का शेयर देने ही वाले होते हैं, तभी जू ही आती है और न्यूज दिखाती है। चेंग हो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है, मैं प्रोफेसर सीओ की डेथ का सच सामने लाऊंगा। मेयर का कॉल आता है जो कहता है, मैं रूम लीडर की बेल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। चेयरमैन कांग गुस्से में डील कैंसिल कर देते हैं और जीहून से कहते हैं, काम को ठीक से फिनिश करो। मी हो जेहो से मिलती है और उसके बिहेवियर से सस्पेक्ट करती है। येजिन के डिसअपीयरेंस में उसका हाथ है। जीहून चेंग हो के ऑफिस में आता है और उसे एनआर फोरम ज्वाइन करने का ऑफर देता है। अगर तुम पैसे वापस कर दो तो तुम एनआर फोरम ज्वाइन कर सकते हो। चेंग हो कहता है, अगर चेयरमैन कॉन्ग मुझे चाहते हैं तो उन्हें खुद मुझे बुलाना चाहिए। वहां मी हो मॉडल इनमेट्स को फॉलो करते हुए उनकी वर्क साइट पर पहुंचती है। वहां ट्रिमर्स स्टार्ट हो जाते हैं और बिल्डिंग अंदर से कोलैप्स होने लगती है। मी हो इनमेट्स की हेल्प करती है, जिनमें प्रिजनर 1503 भी शामिल है। मेयर और चेयरमैन कांग कोलैप्स के बारे में बात करते हैं। चेयरमैन कहते हैं, मेरे एक फ्रेंड ने NF9 प्रोजेक्ट के डेंजर के बारे में वार्निंग दी थी, लेकिन मैंने उसे इग्नोर कर दिया। फिर भी वो कहते हैं, मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है। मेयर उनसे कहते हैं, रूम लीडर की बेल अलाउ कर दीजिए, मैं जस्टिस लाऊंगा। रूम लीडर 3 बिलियन वॉन की बेल पर बाहर आ जाता है। चेंग हो उसे एक पुराने रेस्टोरेंट में ले जाता है जहां एक बिग माउस सिंबल होता है। उसे पता चलता है रूम लीडर पहले एक शेफ था। वो पूछता है, तुम्हें मुझे बचाने के लिए किसने कहा था? रूम लीडर कहता है, कल रात 9 बजे आना, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। जिसके बाद चेंग हो वापस कार की तरफ बढ़ता है। तभी रेस्टोरेंट में एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। रेस्टोरेंट के साथ साथ रूम लीडर भी ब्लास्ट हो जाता है। चेयरमैन कॉन्ग अपने ऑफिस में न्यूज देख रहे होते हैं, जिसमें ब्लास्ट और बिग माउस की डेथ की न्यूज चल रही होती है। मेयर वहां आते हैं और उन्हें बताते हैं चेंग हो बच गया है, लेकिन कांग उनसे कहते हैं, अब और अपने हाथ गंदे मत करो, क्योंकि तुम्हारा पॉलिटिकल फ्यूचर अब आगे बढ़ने वाला है। वापस लौटते टाइम मेयर का राइट हैंड उनसे पूछता है, आप नेक्स्ट क्या करेंगे? वो हिंट देते हैं, चेंग हो को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। दोनों एक बार पहुंचते हैं जहां उसका आदमी वाटरफॉल नाम के एक पर्सन को ढूंढता है। वो एक रूम में जाता है जहां एक आदमी लेटा होता है और उससे कहता है, काम फिनिश कर दो। चेंग हो रूम लीडर की कॉप्स के पास बैठा होता है और याद करता है कि उसने कहा था, तुम हार सकते हो लेकिन डिफीट एक्सेप्ट मत करना। जब वो रेस्टोरेंट पहुंचता है, वाटरफॉल उस पर अटैक कर देता है। एग्जैक्टली उसी मोमेंट जेरी आता है और उसे बचा लेता है। वो कहता है, मेरा काम चेंग हो और मी हो को प्रोटेक्ट करना है। जेरी ने मी हो और उसके फादर को सेफ रखने के लिए भी लोगों को भेजा था। उन्हें एक फैंसी होटल ले जाया जाता है। चेंग हो जेरी से पूछता है, बिग माउस को मुझे बचाने के लिए किसने कहा था? जेरी कहता है, बिग 3 में से किसी एक ने। फिर वो चेंग हो को एक चर्च में ले जाता है जहां बिग माउस का फ्यूनरल चल रहा होता है। ऑर्गेनाइजेशन के कोर मेंबर्स वहां बैठे होते हैं, जिनमें यून गैब भी शामिल होता है। सडनली एक वीडियो प्ले होता है जिसमें रूम लीडर कहता है, अगर मैं मर गया तो मेरा सक्सेसर चेंग हो होगा। यून गैब और चेंग हो इस बात पर आर्ग्यू करते हैं। तभी कोई कहता है, मैंने ये वीडियो शूट किया था और जिसने ये कहा था वो सून ताय है। वो चेंग हो से पूछता है, क्या तुम लीडर की पोजीशन एक्सेप्ट करोगे? मेयर को न्यूज मिलती है, तुम्हारा हायर किया हुआ असासिन नो पार्क के रेस्टोरेंट में डेड मिला है और ये एक सुसाइड लग रहा है। चर्च में अकेले सून टे और चेंग हो बात करते हैं। चेंग हो बेट्राइड फील करता है, लेकिन सून टे कहता है, मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया था। चेंग हो कहता है, मुझे बिग माउस बनाना भी एक ट्रैप था। अगर मैं रिफ्यूज कर देता तो मैं मारा जाता। लेकिन सून टे उससे कहता है, इस बारे में सोचना। होटल में चेंग हो मी हो और उसके फादर से पूछता है, क्या हमें बिग माउस का काम कंटिन्यू करना चाहिए? उसके फादर रिफ्यूज कर देते हैं, लेकिन मी हो कहती है, हमें विक्टिम्स के लिए ऐसा करना चाहिए। चेंग हो अग्री कर लेता है। अगली मॉर्निंग चेंग हो सूनते से कहता है, मैं जस्टिस फुलफिल करूंगा और फिर चला जाऊंगा। सूनते उसे रूम लीडर की डॉटर नो सूजिन के बारे में बताता है। वो एक रिपोर्टर थी जो NK केमिकल्स को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और मिसिंग हो गई थी। 3 साल बाद उसकी बॉडी मिली और उसकी नोटबुक में CO J यंग और पेपर लिखा हुआ था। इस वजह से CO की इंटेरोगेशन हुई और उसे मार दिया गया। बिग माउस ऑर्गेनाइजेशन ने लड़की को ढूंढने के लिए पीटर हॉन्ग को हायर किया था, लेकिन वो पैसे लेकर भाग गया। 100 बिलियन वॉन आज तक नहीं मिले हैं। सूनते ये भी रिवील करता है, हमने जीहून के फोन पर एक बग प्लान किया था। उसी बग से गोल्ड बार वाला प्लान बना था। चेंग हो कहता है, चेयरमैन कैंग और NR फोरम की फुल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो। जेरी NR फोरम के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता है। मी हो नोटिस करती है कि सिटी में कैंसर के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और इसका कनेक्शन NK केमिकल से हो सकता है। उसे वो अंडरग्राउंड पाइप्स याद आते हैं जहां प्रिजनर्स को काम करने के लिए भेजा जाता था। उसके फादर कहते हैं, वो फिश फार्म के पाइप्स हैं और शायद अनरिलेटेड हैं। हॉस्पिटल में जू ही टॉक्सिक वेस्ट रिपोर्ट्स देखती है। डिनर पर जू ही चेयरमैन कॉन्ग से NF9 प्रोजेक्ट के खिलाफ बोलती है, ये डेंजरस है। दोनों के बीच एक आर्ग्यूमेंट होती है और चेयरमैन कॉन्ग चले जाते हैं।
तभी मेयर उसे सॉ जे यंग के मर्डर का सच बताते हैं। मैंने सब कुछ चेयरमैन कैंग के ऑर्डर्स पर किया था। अगले दिन जू ही सीक्रेट लैब को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देती है। ये न्यूज मीहो तक भी पहुंच जाती है। जब चेयरमैन कॉन्ग पूछते हैं तो जू ही कहती है, ये डेंजरस था और मैं एक नई लैब बनाऊंगी। बदले में वो डिमांड करती है, मुझे जीहून की कंपनी में शेयर्स चाहिए, और चेयरमैन कॉन्ग एग्री कर लेते हैं। स्विमिंग के बाद असैसिन्स मेयर पर अटैक करते हैं, लेकिन वो फाइट करते हैं और बच जाते हैं। हालांकि उन्हें चोट लग जाती है। चेयरमैन यांग प्रिजन से बाहर आता है और चैंग हो उसे रेस्टोरेंट दे देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने प्रॉमिस किया था। फिर उसे पता चलता है यून गैब ने मेयर पर अटैक किया। सूनटे उसे याद दिलाता है, तुम्हारे लिए एक लीडर के रूप में एक्सेप्ट किया जाना नेसेसरी है। सूनटे और जेरी यून गैब को पकड़ लेते हैं और उसे लगभग मारने ही वाले होते हैं, लेकिन चैंग हो कॉल करके उन्हें रोक देता है। यून गैब को चैंग हो के सामने लाया जाता है। चैंग हो उसे स्कोल्ड करता है और कहता है, मेरा रिवेंज प्लान स्लो और प्लान्ड है। मीहो एनके केमिकल्स और NF9 पर रिसर्च करते टाइम चो हैसू के बारे में पढ़ती है, जिसकी फैमिली ट्रैजिक हिस्ट्री से भरी थी। वो उससे नर्सिंग होम में मिलने जाती है। ओल्ड मैन अपने ग्रैंडसन डोहा का नाम लेता है, जो रिवर में डूब गया था। जब मीहो को पता चलता है उसका गार्डियन मेयर है, तो वो सब कुछ समझ जाती है। यहाँ मेयर प्रेस में अनाउंस करते हैं, मैं नेशनल असेंबली के लिए चुनाव लड़ूंगा। जीहून अपने कम होते इन्फ्लुएंस से परेशान है। तभी चैंग हो उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाता है। कॉन्फ्रेंस में चैंग हो ओपनली मेयर पर अक्यूज करता है और अनाउंस करता है, मैं मेयोरल इलेक्शन खुद लड़ूंगा। बाद में वो जीहून के साथ एक डील करता है, मेयर बनने में मेरी हेल्प करो, बदले में मैं तुम्हें चेयरमैन कांग जितना पावरफुल बना दूंगा। जीहून और चैंग हो चेयरमैन कांग से मिलने जाते हैं। कांग एक पेपर पर लिख रहे होते हैं, राइड द विंग एंड कट थ्रू द वाटर। वहां पहुंचकर चैंग हो खुद को इंट्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट सीन चेयरमैन कांग के ऑफिस से स्टार्ट होता है, जहां मेयर, जीहून और चैंग हो तीनों प्रेजेंट होते हैं। चैंग हो चेयरमैन कांग को अपना इंट्रोडक्शन देता है और एक स्टोरी बनाता है। नए बिग माउस ने मेरी फैमिली को हॉस्टेज बना रखा है और मुझे ब्लैकमेल कर रहा है ताकि मैं चेयरमैन कांग तक पहुंच सकूं। इसका रिजल्ट ये होगा कि बिग माउस को चेयरमैन कांग को मारने का चांस मिल जाएगा। वो कहता है, बिग माउस सीक्रेट लैब और एनके केमिकल्स के बारे में जानता है। वो उन्हें बिग माउस की ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव्स की एक लिस्ट भी देता है। चैंग हो चेयरमैन से कहता है, मुझे मेयर बना दीजिए ताकि मैं इन सभी क्रिमिनल्स को जड़ से खत्म कर सकूं। एक डबल एजेंट के रूप में चैंग हो तब नए बिग माउस की आइडेंटिटी का पता लगाएगा। चेयरमैन कांग श्योर नहीं होते मुझे उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर वो उसे और उसकी वाइफ को इनवाइट करते हैं, मेरी 85वीं बर्थडे पार्टी में आना। जाते टाइम चैंग हो जीहून से कहता है, बिग माउस ने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए हैं, इनफैक्ट वो तुम्हारे बहुत करीबी कहीं है। मी हो प्रिजन में डेथ रो इनमेट से मिलती है। वो उससे पूछता है, क्या तुम ठीक फील कर रही हो? क्या तुम्हें नोज ब्लेड्स हो रहे हैं या गम से खून आ रहा है? मी हो उससे पूछती है, तुम लोग किस तरह का काम करते हो? लेकिन वो उसे बताने से रिफ्यूज कर देता है, क्योंकि वो चाहता है कि मी हो सेफ रहे। वो उससे कहता है, मेरी मदर के बारे में पता करो और देखो कि क्या उन्हें बोन मैरो ट्रांसप्लांट मिल गया। मीहो और उसके फादर उसके ब्रदर और सिस्टर को कांटेक्ट करते हैं, लेकिन वो लोग उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। उसकी सिस्टर कहती है, मदर पहले ही मर चुकी हैं। जब चैंग हो चेयरमैन यांग के नए रेस्टोरेंट में आता है तो मेयर का सेक्रेटरी, जो उसे फॉलो कर रहा है, उसकी फोटोज लेता है जब यून गैब और कुछ लोग उसे रिस्पेक्ट शो करते हैं। बाद में मेयर यून गैब से मिलते हैं और उससे कहते हैं, चैंग हो को मार दो, बदले में प्रॉमिस करते हुए मैं तुम्हें लाइफ भर के लिए पॉलिटिकल सपोर्ट दूंगा। वो उसे बिग माउस के मेंबर्स की लिस्ट दिखाता है जो चैंग हो ने दी थी, जिससे ऐसा लगे चैंग हो ने बिग माउस को बिट्रे किया है। मीहो और उसके फादर नर्सिंग होम जाते हैं और ओल्ड मैन से कहते हैं, फोटो में बच्चों को आइडेंटिफाई करो। वो कहता है, मेरा ग्रैंडसन मेयर मर चुका है। दूसरा लड़का संग ह्योन था। फिर उन्हें पता चलता है ये लड़का एक्चुअली मेयर है, जिसने रिवेंज के लिए अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली। चेयरमैन कांग के ऑफिस में उनका सेक्रेटरी कहता है, आपके सन ने एक बर्थडे गिफ्ट भेजा है। कांग उससे कहते हैं, इसे फेंक दो। एक फ्लैशबैक में एक वुमन की डेड बॉडी और स्ट्रेंज पेंटिंग्स दिखाई जाती हैं। वो अपने सेक्रेटरी से कहते हैं, मेरे सन को, जो एक मर्डरर है, मेरी डेथ के बाद भी कोरिया में एंटर नहीं करने दिया जाना चाहिए। चैंग हो यून गैब से कहता है, ओल्ड मैन को नर्सिंग होम से बाहर निकाल लो। जेरी उस पर सस्पेक्ट करता है और उसे फॉलो करता है, लेकिन पकड़ा जाता है और उसे कार की ट्रंक में डाल दिया जाता है। पार्टी के लिए रेडी होते टाइम चांग हो मीहो से कहता है, तुम पहले जाओ। पार्टी में मीहो पहुंचती है और जी हुन उसे वेलकम करता है। जब चेयरमैन कॉन्ग आते हैं तो मीहो उनसे मिलती है और वो उन पर एक अच्छा इंप्रेशन बनाती है। मेयर को एक कॉल आता है और वो एक अलग रूम में जाते हैं, जहां उनका सेक्रेटरी यून गाब के साथ एक वीडियो कॉल सेटअप करता है। वीडियो कॉल पर यून गाब चांग हो के चेस्ट में गोली मारता है, जबकि मेयर वाइन पी रहे होते हैं। जेरी, जो बच निकलने में मैनेज कर लेता है, ये सब देखता है। जब पार्टी खत्म होने वाली होती है, मीहो को जेरी का कॉल आता है जो कहता है चांग हो मर गया। वो शॉक में मेयर के साथ फाइट करती है और फिर
कोलैप्स हो जाती है। मेयर उस जगह पर जाते हैं जहां यून गाब ने चांग हो को शूट किया था। वो बॉडी देखना चाहते हैं, लेकिन यून गाब कहता है बॉडी को पहले ही जला दिया गया है। फिर यून गाब कहता है मुझे पता है कि मेयर एक्चुअली में चो संग ह्यून है। ये सब एक कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा होता है और वीडियो चेयरमैन कांग और चांग हो तक पहुंचता है, जो बिल्कुल सेफ और साउंड है। वीडियो देखने के बाद चेयरमैन कांग कहते हैं मैं चांग हो को वो सब कुछ दूंगा जो वो चाहता है। चांग हो उस हॉस्पिटल में जाता है जहां मीहो एडमिट होती है। वो उससे कहता है आई एम सॉरी और कहता है मैंने यून गाब के साथ मिलकर यह सब प्लान किया था। बाद में चेयरमैन कांग अपने घर के बाहर एक व्हील चेयर में होते हैं और उनका सेक्रेटरी उन्हें पुश कर रहा होता है। वो हैसू के बारे में बात करते हैं और कहते हैं उसकी डेथ मेरे सबसे बड़े रिग्रेट्स में से एक है। तभी कोई और आता है और व्हील चेयर को पुश करता है और चेयरमैन को पता चले बिना वो मेयर होते हैं। वो कहते हैं अब माफी मांगने में बहुत देर हो चुकी है। तभी चेयरमैन को चेस्ट पेन होने लगता है। उनकी आईवी में सिर्फ सलाइन वाटर नहीं है। कुछ ही सेकंड्स में चेयरमैन मर जाते हैं। मेयर और उनका सेक्रेटरी चेयरमैन को अंदर ले जाते हैं और मेयर उसे पेमेंट देते हैं। बिग माउस टीम चेयरमैन यांग के रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है जब उन्हें चेयरमैन कांग की डेथ की न्यूज मिलती है। फ्यूनरल में जीहुन गुस्से में आ जाता है जब वो देखता है मेयर चीफ मोर्नर है। चांग हो वहां आता है और मेयर शॉक हो जाते हैं। चांग हो कहता है मुझे पता है कि चेयरमैन की डेथ के पीछे मेयर है और मैं सबको उनकी सच्चाई दिखाऊंगा। नेक्स्ट सीन में मीहो अपने टूथब्रश पर खून देखती है और फिर उसे नोजबल्ड होता है। मीनवाइल चेयरमैन कांग के फ्यूनरल पर जब चांग हो मेयर और उनकी पोजीशन को थ्रेटन करता है, जूही सुनती है चांग हो मेयर को उनके रियल नेम चो संग ह्यून से बुला रहा है। प्रोसिक्यूटर जीहुन के लिए चेयरमैन कांग के अटॉर्नी के साथ एक मीटिंग अरेंज करता है। उसकी हेल्प मिलने के बाद अटॉर्नी उसे चेयरमैन की विल दिखाता है। उन्होंने सब कुछ सभी लोगों में बांट दिया है। जीहुन डिसपॉइंट हो जाता है, लेकिन अटॉर्नी विल में कोई चेंज करने के लिए रेडी नहीं होता। जीहुन चांग हो की कॉल को इग्नोर करता है, लेकिन पार्किंग लॉट में चांग हो और उसके लोग उसे घेर लेते हैं। जीहुन चांग हो के साथ काम कंटिन्यू करने से रिफ्यूज कर देता है। चांग हो कहता है बहुत जल्द जीहुन खुद मेरे पास हेल्प मांगने आएगा। विल रीडिंग के वेन्यू पे चैंग हो और उसके लोग रिपेयरमैन का भेष बनाते हैं और अंदर एक कैमरा इंस्टॉल कर देते हैं। वे देखते हैं एक नया अटर्नी पुराने वाले के साथ आता है और एक नई विल सामने आती है जिसे चेयरमैन ने एक वीक पहले बनाया था। इसमें ज्यादातर एसेट्स मेयर और जूही को दे दी जाती हैं। मीहो को हॉस्पिटल से कॉल आता है तुम्हारी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स ठीक नहीं है और तुम्हें और टेस्ट करवाने की जरूरत है। वो अपने फादर से इस बारे में झूठ बोलती है। मेरी रिपोर्ट्स ठीक हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे चेंगहो ने कहा था। जीहुन उसके पास हेल्प मांगते हुए आता है। चेंगहो उसे मेयर की रियल आइडेंटिटी बताता है। बदले में वो मेयर बनने के लिए जीहुन से सपोर्ट मांगता है। मेयर के घर में मेयर जूही से कहते हैं मैं नेशनल असेंबली के बजाय फिर से मेयर के लिए लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि चेयरमैन भी यही चाहते हैं। वो जूही से पूछते हैं तुम मुझ पर कितना ट्रस्ट करती हो। बाद में वो ये अनाउंसमेंट पब्लिक कर देते हैं। वो और चेंगहो अपने कैंपेन स्टार्ट करते हैं। मीहो को हॉस्पिटल में अपने टेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। उसे स्टेज 4 लिम्फोमा है और उसे जितनी जल्दी हो सके कीमोथेरेपी की जरूरत है। चेंगहो के बढ़ते पोल नंबर्स को सेलिब्रेट करने के बाद ड्रंक मीहो और चेंगहो बीच पर वॉक करते हैं। वो उससे कहती है मुझे पता है कि तुम बिग माउस हो और मेरे फादर को भी पता है। वो कहती है मैं चाहती हूँ कि चेंगहो एक अच्छा बिग माउस बने जो पावरफुल लोगों को नीचे लाए और उन लोगों को रोके जो दूसरों का फायदा उठाते हैं। वे दोनों अपने हैप्पीएस्ट मोमेंट्स के बारे में बात करते हैं और अग्री करते हैं कि वो टाइम था जब उन्होंने चेंगहो का लॉ ऑफिस खोला था। वे उन दिनों को याद करते हैं जब मीहो उसके लिए काम पर खाना लाती थी। जीहुन एनआर फोरम की एक मीटिंग बुलाता है, लेकिन उसे पता चलता है सब लोग मेयर से मिलने गए हैं। वो वहां पहुंचता है और एक सीन क्रिएट करता है, लेकिन सबने पहले ही मेयर को सपोर्ट करने का डिसाइड कर लिया है, उनकी रियल आइडेंटिटी जानने के बाद भी। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि मेयर ने जूही को अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताया था और उसे अश्योर किया था मेरे इंटेंशंस अच्छे हैं। जीहुन चेंगहो के ऑफिस में आता है जब वो टीवी डिबेट के लिए रेडी हो रहा होता है। वो उसे एक फ्लैश ड्राइव देता है जिसमें एनआर फोरम को मेयर के टाइम पर दिए गए स्पेशल ट्रीटमेंट की डिटेल्स होती हैं। चेंगहो चेयरमैन के सन के बारे में पूछता है। जीहुन कहता है वो यूएस में है। चेंगहो कहता है हम उसका यूज चेयरमैन कैंग की विल के खिलाफ इनहेरिटेंस लॉसूट फाइल करने के लिए कर सकते हैं। अपने ऑफिस में वापस आकर जीहुन प्रोसिक्यूटर से कहता है उस सन को ढूंढो। वो ये भी कहता है वो सन एक सीरियल किलर है और उसकी जगह किसी और को जेल भेजा गया था। मीहो को एक कॉल आता है। डेथ रो इनमेट ताक क्वांगह्युन अपनी लाइफ के लास्ट मोमेंट्स में है। वो उससे मिलने जाती है और उससे झूठ बोलती है तुम्हारी मदर जिंदा है और ठीक है। उसकी डेथ के बाद उसकी सिस्टर मीहो को बताती है वो इनोसेंट था। उसने एक रिच साइकोपैथ का इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था जो असली सीरियल किलर था। मीहो जूही से सच के बारे में क्वेश्चन करती है। जूही कहती है सच सामने लाने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन मीहो कहती है मैं इसे गलत प्रूव करूंगी। चेंगहो पूरी रात काम कर रहा होता है। तभी मीहो उसके लिए पैक डिनर लाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहले लाया करती थी। वो उससे कहती है मुझसे ज्यादा मिला करो और चेंगहो प्रॉमिस करता है मेयर से निपटने के बाद
मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मीहो उसे काम करते हुए देखती रहती है। जुंग चेबोंग मेयर को उस क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड केस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है जिसमें चैंग हो पहले इन्वॉल्व था। बाद में दोहा और दुगन उस केस के अटॉर्नी से मिलते हैं जो उनकी हेल्प करने के लिए अग्री हो जाता है। टीवी स्टूडियो में कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को शो का फॉर्मेट दिया जाता है जिसमें सिटीजन्स की तरफ से इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चंस का एक सेक्शन भी शामिल है। सुनते कहता है ये सेक्शन पहले नहीं था, बाद में ये रिवील होता है इसे दोहा के इंस्ट्रक्शंस पर ऐड किया गया है। न्यूज आती है क्रिप्टो करेंसी केस के कल्प्रिट ने चैंग हो को केस हारने के लिए 5 बिलियन वॉन दिए थे। चैंग हो और बाकी लोग उसकी रेपुटेशन पर इसके इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। चैंग हो कहता है मैं टीवी डिबेट में इसे डायरेक्टली फेस करूंगा। रात में मीहो बाथरूम जाती है और उन पाइप्स को याद करती है जो उस वर्क जोन में थे जहां प्रिजनर्स को भेजा गया था। चैंग हो के टीवी डिबेट के लिए निकलने के बाद मीहो जेरी से बात करती है। जेरी कहता है मैंने फिश फार्म इन्वेस्टिगेट किया और वहां अनयूजुअल सिक्योरिटी मिली। वो कहता है फिश फार्म का ओनर पहले एनके केमिकल्स का हेड ऑफ सिक्योरिटी था। मीहो और जेरी चेयरमैन यांग और उसके लोगों को इकट्ठा करते हैं। मीहो कहती है हम जो करने जा रहे हैं वो इलेक्शन डिसाइड करेगा। नेक्स्ट सीन लाइव टीवी डिबेट से स्टार्ट होता है जहां टॉप 3 मेयरल कैंडिडेट्स अपना इंट्रोडक्शन और ओपनिंग स्टेटमेंट्स देते हैं। चैंग हो मेयर से एनआर फोरम को दिए गए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के बारे में पूछता है। जैसे ही वो प्रूफ दिखाने वाला होता है मॉडरेटर उसे रोक देता है। दोहा चैंग हो से क्वेश्चन करता है क्या तुम स्टेप डाउन कर दोगे अगर क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड में तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट सच प्रूव हो जाती है। चैंग हो कहता है मैं स्टेप डाउन कर दूंगा। चैंग हो एनके केमिकल और NF9 के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में साथ ही हैसू की डेथ को मेंशन करते हुए मेयर को चैलेंज करता है। अपने ग्रैंडफादर का मेंशन सुनकर मेयर अफेक्ट होते हैं लेकिन टाइम खत्म हो जाता है इसलिए उन्हें आंसर नहीं देना पड़ता। मेयर की साइड क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड वाले पर्सन को सिटीजन बनकर क्वेश्चन पूछने भेजती है। वो ओपनली चैंग हो पर एक्यूज करता है तुमने जानबूझकर केस हारने के लिए मुझसे 5 बिलियन वॉन लिए थे। मेयर चैंग हो से कहते हैं अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग स्टेप डाउन करो, लेकिन चैंग हो कहता है असली सच सामने आएगा और लोग डिसाइड करेंगे। मीहो, जेरी, चेयरमैन यांग और उसके लोगों के साथ फिश फार्म को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। वे गेट तोड़ते हैं, अंदर घुसते हैं और गार्ड से फाइट करते हैं। मीहो फिश फार्म के ओनर को कन्फ्रंट करती है और उसे कन्फेस करवाती है। केमिकल प्लांट का वेस्ट वाटर फार्म में आता है। चेबोंग और दुगन को रियलाइज होता है कि फिश फार्म में क्या हो रहा है। मीहो ओनर का एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो सब कुछ कन्फेस करता है। वो कहता है NF9 की रिफाइनमेंट से रेडियो एक्टिव वेस्ट वाटर बनता है और फिश फार्म उसे डिस्पोज करने का बस एक फसाद है। जैसे ही चेबोंग और दुगन अपने लोगों के साथ पहुंचते हैं, जेरी और मीहो वीडियो लेकर एस्केप कर जाते हैं। वो सूनते को कॉल करती है और वो उसे बताता है तुम टीवी डिबेट में एक सिटीजन रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आ सकती हो। सूनते अपने कॉन्टैक्ट्स का यूज करके दोनों को स्टूडियो पहुंचवाता है। स्टूडियो का एक सीनियर स्टाफ मेंबर बिग माउस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है और वो मीहो को सिटीजन रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अंदर जाने देता है। अपनी टर्न के दौरान वो कहती है मैं इनके केमिकल के रेडिएशन लीकेज की एक विक्टिम हूं और मैं जल्दी ही मरने वाली हूं। चैंग हो और उसके फादर शॉक में देखते हैं और वो फिश फार्म वाला वीडियो प्ले करती है। मेयर का सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स होता है, इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। डिबेट के बाद चैंग हो मीहो से अपने पुराने ऑफिस में मिलता है और उसके पास अपना पेन एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स नहीं होते। वे एक दूसरे को हक करते हैं और एक मोमेंट शेयर करते हैं जहां मीहो कहती है हमारे पास जो भी टाइम है मैं चाहती हूं कि हम खुश रहें। बाद में लोग मेयर और जूही के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं। प्रोसिक्यूटर इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है लेकिन मेयर कॉन्फिडेंट हैं कि वो री इलेक्ट हो जाएंगे। पुलिस स्टेशन में चैंग हो जूही से मिलता है और उसे बताता है कि चेयरमैन कांग की बॉडी को उनके सन की रिक्वेस्ट पर बाहर निकाला जाएगा। जूही को बिलीव नहीं होता, उनकी डेथ से मेयर का कोई लेना देना है, लेकिन घर जाते टाइम वो सेक्रेटरी से इस बात को मेंशन करती है। जब वो कहती है मैं ये मैसेज अपने हस्बैंड को बताना चाहती हूँ, सेक्रेटरी पूछता है कि आपको पहले से पता था? जो एक्सीडेंटली रिवील कर देता है मेयर ही वो इंसान था जिसने चेयरमैन कांग को मारा था। कोर्ट मेयर के ट्रायल को इलेक्शन के बाद तक के लिए पोस्टपोन कर देता है। 2 दिन बाद मेयर कुछ हजार वोट से इलेक्शन जीत जाते हैं। चैंग हो और उसके लोग अपनी हार के बाद ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी मीहो को जूही से एक पैकेज मिलता है। उसने उन्हें मेयर का बर्नर फोन भेजा है ताकि आने वाले ट्रायल में एविडेंस के रूप में यूज किया जा सके। जब चैंग हो उसे कॉल करता है तो वो अग्री करती है, मैं टेस्टिफाई करूंगी। इसके बाद चैंग हो एक ड्रंक मीहो को उठाता है और उसे उनके बेड तक ले जाता है जहां वो कहती है मैं अपने आखिरी मोमेंट्स में तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहती हूँ। जूही ट्रायल में नहीं आती। चेयरमैन कांग का सेक्रेटरी आता है और एडमिट करता है फोन मेरा है। वो प्रूव करता है मैंने उस फोन से मेयर को कॉल किया था। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मेयर ने जूही को एक हिडन कैमरा के थ्रू अपना फोन लेते हुए देख लिया था। इसके बाद उन्होंने चेयरमैन कांग के सेक्रेटरी से इसे हैंडल करने के लिए कहा था। प्रेजेंट में जूही को उसी मेंटल हॉस्पिटल में बांध कर रखा गया है जहां पहले चैंग हो को रखा गया था। कोर्ट में मेयर नॉट गिल्टी डिक्लेयर हो जाते हैं, जिसके बाद मीहो मेयर को कन्फ्रंट करते हैं और कहती है
उन्हें सब चीजों की सजा मिलेगी। उनके जाने के बाद वो फेंट हो जाती है। चैंग हो मीहो को हॉस्पिटल ले जाता है। जब वो उठती है तो वे बात करते हैं। मीहो कहती है, मैं थक गई हूं और मैं सोना चाहती हूँ। चैंग हो उससे कहता है, रेस्ट करो। वे दोनों आई लव यू कहते हैं और मीहो की आंखें बंद हो जाती हैं और वो पास अवे हो जाती है। मेयर अपनी रेगुलर प्लेस पर अपना स्विमिंग सेशन फिनिश करते हैं। तभी चैंग हो वहां आता है और कहता है, मैंने ये बिल्डिंग खरीद ली है। वो कहता है, मैं बिग माउस हूँ और मैं मेयर के खिलाफ अपनी फाइट कंटिन्यू रखूंगा। जब मेयर एनके केमिकल के कैंसर विक्टिम्स के लिए कोई रिग्रेट शो नहीं करते तो चैंग हो कहता है, मैंने सही डिसीजन लिया। जैसे ही मेयर खून खांसते हैं, चैंग हो कहता है, स्विमिंग पूल में भी वही वेस्ट वाटर मिलाया गया था। वो चाहता है कि मेयर वही पेन फील करे जो विक्टिम्स ने सफर किया था। एक ब्लैक एंड व्हाइट सीन में चैंग हो बिल्डिंग से बाहर आता है जहां 2 रोज में खड़े लोग उसे बॉ करते हैं। एक रिपोर्टर का वॉइस ओवर कहता है, चैंग हो अब NF9 रेडिएशन के सभी विक्टिम्स के साथ है। उसने CO जे यंग का पेपर ऑब्टेन कर लिया है और सेफ में मेयर का गोल्ड स्टैश भी ढूंढ लिया है। जूही टेस्टिफाई करती है, ये पेपर पिछले 30 सालों में NF9 और गुचियों के कैंसर पेशेंट्स के बीच का कनेक्शन दिखाता है। तीनों VIPs को सो जे-यंग के मर्डर के लिए वापस प्रिजन भेज दिया जाता है। जी-हुन वूजोंग ग्रुप का प्रेसिडेंट बन जाता है। अनोनिमस डोनेशंस कई ऑर्फनेजेस, नर्सिंग होम्स और बाकी जगहों पर पहुंचते हैं जिनके बॉक्सेस पर बिग माउस का सिंबल होता है। बिग माउथ की एंडिंग चंग हो के ड्राइव करने के साथ होती है। उसके पास व्हाइट फ्लावर्स का एक बुके होता है। वो मीहो की फोटो को देखता है और उसके वर्ड्स को याद करता है, तुम्हें एक अच्छा बिग माउस बनना होगा। फोटो के ऊपर की लाइट फ्लिकर करती है जब वो एक टनल में जाता है। कार टनल से बाहर निकलती है और एक सिटी की तरफ बढ़ती है। इसी के साथ सीरीज एंड हो जाती है। आपको ये सीरीज कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताइए।